हेलो दोस्तों, मैं हूँ इज़ार एंड सोल जर्नी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिनको नहीं पता, मैं एक साइकिक हूँ एंड एक चैनलर हूँ एंड मैं अपने चैनल में लाइफ के डीप क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स एंड वीडियोस लाती हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डीप रीडिंग्स, डू चेक आउट माई चैनल एंड अगर आप मेरे रीडिंग से रेजोनेटेड फील करते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बात करते हैं आज की रीडिंग की। सो इट्स ऑल अबाउट 2024, क्योंकि हम 2024 के एनर्जीज़ को चैनल करेंगे। हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपके लाइफ तक आने वाली है 2024 में एंड क्या एडवाइसेस हैं, क्या गाइडेंसेस हैं जो आपके गाइड्स, आपके गॉड आपको देना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं। इसमें से सिंबल्स हैं एंड नंबर्स हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू चूज विच एवर सिंबल और विच एवर नंबर दैट यू फील ड्रॉन टूवर्ड्स द मोस्ट। अच्छे से टाइम लो एंड जिस भी नंबर या फिर जिस भी सिंबल की तरफ आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली ड्रॉन फील होता है, नो दैट वो ग्रुप आपके लिए है। एक से ज़्यादा ग्रुप के टूवर्ड्स भी अगर अट्रैक्टेड फील होता है तो नो दैट कि दोनों ग्रुप्स में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस डेफिनेटली हैं। तो एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे के रखा है, तो वो ब्लू कलर वाला टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। ये उन सभी के लिए है जिन्होंने ये 3 नंबर्स में से कुछ एक या फिर ये हार्ट सिंबल में से कुछ एक चूज़ किया। सो बिफोर आई गेट इनटू द रीडिंग, मैं बस एक चीज़ बता दूं कि मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि 2024 आपके 2023 से बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा हीलिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड होने वाला है एंड ये आपके लाइफ का वो साल होगा जिसमें यू विल बी अलाइंड विथ योर लाइफ पर्पस एंड विथ योर हैप्पीनेस अलॉट। तो ये इन जनरल मुझे वाइब आ रही है आपके इन नंबर्स के सिलेक्शन से। बाकी चलिए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या हमें बताती हैं। एंड बिफोर आई डिग इनटू द रीडिंग, मैं बस इतना बता दूं कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपसे रेजोनेटेड फील लग रहा हो आपको। प्लीज़ उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो एकदम ही मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज मे बी दैट इज फॉर समवन एल्स जो इस रीडिंग को देख रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो जनरल वाइब्स क्या है, जनरल मैसेजेस क्या है जो आपके गॉड आप तक पहुंचाना चाहते हैं, यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहता है। उसके बाद हम बाद में देखेंगे कि हर एक मंथ में आपके साथ क्या क्या होने वाला है या फिर क्या क्या एडवाइसेस पर मंथ आपके लिए आ रही हैं। ओके, सो पहली बात, ऑब्वियसली जो पहली मैसेज है वो यही है कि बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग रहेगा आपका 2024। बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा हर तरफ से। मुझे लग रहा है कि चारों दिशा से आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा 2024 में। इट विल बी अ ईयर जहाँ पे आपका लाइफ फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो रहा है एंड आप बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ पा रहे हो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहे हो, आप फिजिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहे हो, आप पैसे की तरफ से मॉनेटरीली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहे हो। एंड यू विल सी कि 2024 इट इज़ अ स्टेबल ईयर फॉर यू। जिस भी एरिया में आपके लाइफ में आपको डिस्टर्ब फील होता था या फिर डिससेटिस्फाइड फील होता था, नो दैट कि वो चीज़ चली जाएगी एंड आपको उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, बहुत ज़्यादा अबंडेंस मुझे फील हो रहा है आपके लिए। एक से मेरे कार्ड गिर गया। यो, हाँ, I'm so sorry, मैंने कैमरा को पूरा हिला दिया। मेरे कार्ड्स गिरते रहते हैं यार। ओके, 2024 में यू विल बी समवन जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बिकॉज उसके कुछ सपने हैं, उसके गोल्स हैं कुछ, भले वो पर्सनल लाइफ को लेके हो, भले वो करियर को लेके हो, भले वो अपने पैशन को लेके हो, भले वो लव लाइफ को लेके हो। यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। आप वो चीज़ें कर रहे हो जो एकदम सही है एंड जो एकदम यूनिवर्स के पर्पस से अलाइंड है, आपके लाइफ जर्नी से अलाइंड है। तो आप उन एरियाज में मेहनत कर रहे हो, फिजिकली, मेंटली भी खुद को वैसे प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक विजुअलाइजेशन करना या फिर मैनिफेस्टेशन करना, वैसे एनर्जेटिकली एंड मेंटली भी खुद को वैसे ही प्रिपेयर कर रहे हो एंड पॉजिटिव वाइब में खुद को बहुत ज़्यादा उठा रहे हो। ओके, यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आपको आपकी लाइफ वैसी ही चाहिए जैसा आपने इमेजिन किया है। यू विल ब्रेक द साइकिल। अगर आप ऐसे हो ना जो कि पास्ट में या तो लैक मेंटालिटी के थे या फिर आपको लगता था यार कब मेरी लाइफ ठीक होगी या फिर कब मेरी लाइफ में मुझे वैसा ही चीज़ मिलेगा जैसा मुझे चाहिए, तो नो दैट 2024 विल बी योर ईयर। इस ईयर आप रियलाइज करोगे कि चेंज तभी आता है जब हम खुद चाहते हैं एंड चेंज तभी होता है जब हम खुद उसको एफर्ट्स दे एंड दुनिया की कोई चीज़ नहीं रोक सकती है हमें। इनफैक्ट हमें यूनिवर्स खुद हमारा साथ देता है अगर हम जिद पे अड़े रहे एंड हम बोले कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए। ओके,
तो यू विल, फॉर यू इट इज़ द मैसेज, इट इज़ द लाइफ लेसन कि आप इस साल वो हर चीज़ हासिल करके रहोगे जो आपको चाहिए। ओके, एंड आई एम सीइंग लॉट ऑफ सक्सेस फॉर यू। जिनको नेम एंड फेम चाहिए, अगर आप लोग क्रिएटर्स हो या फिर आर्टिस्ट हो या फिर किसी भी चीज़ में आपको नेम एंड फेम चाहिए, तो नो दैट कि ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी भी फील हो रहा है। सो फॉर समवन हु डजंट हैव अ पार्टनर, 2024 इज़ द ईयर आप अपने आइडियल पार्टनर से मिलोगे इस साल। एंड अगर आप ऐसे हो जो कि जिनका ब्रेकअप हो चुका है या फिर अपने पार्टनर से अच्छा रिलेशनशिप था लेकिन फॉर सम रीजंस उसमें कुछ ना कुछ दरार आ चुकी है या फिर सेपरेशन आ चुका है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, नो दैट कि 2024 में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बिल्डअप होगा ओनली इफ दैट पर्सन इज नॉट टॉक्सिक। अगर यू नो कि हाँ ये मेरे पार्टनर है या फिर थे एंड वो मेरे लिए बेस्ट थे बट कुछ चीज़ें हो गई एंड हम दोनों सेपरेट हो गए, देन नो दैट कि इस साल वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में या फिर आप उनकी लाइफ में वापस आओगे। यूनिवर्स चांसेस हैं कि आप दोनों को सेम रास्ते पे लेके आएगा एंड चीज़ें वापस से बहुत ही ब्यूटीफुली स्टार्ट होंगी। मुझे ये चीज़ फील हो रहा है। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि 2024 में यू विल बी गाइडेड टू अ प्लेस जहाँ पे आपको आपके वाइब के लोग मिलेंगे। तो हो सकता है बहुतों के लिए चेंज ऑफ प्लेस हो या फिर न्यू जॉब हो, कोई 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 शायद से हॉस्टल शिफ्ट करे या फिर कोई घर शिफ्ट करे या फिर किसी किसी के लिए मुझे फील हो रहा है कि नया घर खरीदना, नई प्रॉपर्टी होना, नया गाड़ी खरीदना, नया बिजनेस स्टार्टअप करना, बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू जो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा या फिर बहुत ज़्यादा इनकम देगा या फिर बहुत ज़्यादा सुकून देगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंग देगा। कोई एक ऐसी न्यू चीज़ की शुरुआत होगी आपके लाइफ में इस साल टुवर्ड्स द मिडिल मुझे फील हो रहा है, जून जुलाई तरफ, या फिर किसी किसी का टुवर्ड्स द फर्स्ट 3 months भी हो सकता है इफ़ यू हैव अप्लाइड टू सम न्यू जॉब या फिर कोई अगर न्यू कोर्स आप टेकअप करना चाहते हो। ओके, एनी हाउ जून जुलाई के अंदर तो ये होगा ही होगा, राइट। इट विल बी अ ईयर जहाँ पे आप खुद को वापस से डिस्कवर करोगे, आप खुद को प्रायोरिटाइज करोगे, आप खुद को टाइम दोगे, आप खुद के लिए चीज़ें करोगे इंस्टेड ऑफ अदर पीपल। यू विल बी ऑफ द मेंटालिटी, यू विल बिकम ऑफ द मेंटालिटी कि नहीं अगर कोई मेरे वाइब का नहीं है तो मैं उसे जाने दूंगा, भले वो कोई इंसान हो, भले वो कोई जॉब हो, कोई प्रोफेशन हो। ओके, यू विल बी कि नहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे पता है मेरा स्ट्रेंथ कितना है, मुझे पता है मेरा लेवल कितना है। यू विल रिकॉग्नाइज योर ओन स्ट्रेंथ, यू विल रिकॉग्नाइज योर ओन पावर, जिस वजह से आप कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दोगे। ओके, देखो मेरा दोस्त बनना है, यू गेट अप टू माई लेवल। अगर मैं तेरे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, यू गेट अप टू माई लेवल, मुझे तेरे लेवल पे डाउन नहीं होना है। ओके, यू विल स्टॉप कॉम्प्रोमाइजिंग, ग्रुप नंबर 1, जो कि बहुत बड़ी बात है। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, पैसा ऑब्वियसली मुझे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एक सेकंड, एक और कार्ड गिर गया। ओके, आई थिंक मुझे एक बड़ा टेबल लेना चाहिए बट मेरा घर छोटा है एंड आई लाइक स्मॉल थिंग्स, छोटे छोटे थिंग्स, इसीलिए मैंने बड़ा टेबल नहीं लिया। एनी हाउ सॉरी, हाँ ओके, इट विल बी अ ईयर जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा। एंड आई एम फीलिंग कि जो लोग थोड़े से स्पिरिचुअल हो तो स्पिरिचुअली भी आप और ज़्यादा अलाइन हो जाओगे। मे बी यू विल अनलॉक सम साइकिक पावर्स या फिर मे बी आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ डीप प्रैक्टिसेस करोगे, लाइक बहुत अच्छे से पूजा करना या फिर प्रेयर्स करना दिन में 3 बार या फिर वैसा कुछ, या फिर यू विल रीड सम होली बुक्स जो कि आपको ट्रांसफॉर्म करेगा फ्रॉम विद इन। ओके, तो आई एम फीलिंग वैसा कुछ हाई नॉलेज वाला चीज़ होगा, या फिर आप एसोटेरिज्म को लेके ही, ये सब साइकिक पावर्स को लेके ही ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे। ओके, सो उस साइड में भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। एंड आई एम फीलिंग कि यू विल स्टॉप टॉक्सिक पीपल फ्रॉम एंटरिंग इनटू योर लाइफ। ये साल आपके लिए इतना पावरफुल होगा ना कि टुवर्ड्स द एंड आप देखोगे कि कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके वाइब्रेशन पे नहीं है, वो आपके लाइफ से पूरी तरह से निकल चुकी है। आप निकाल दे रहे हो उन चीज़ों को एंड आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आपके लिए ये मैसेजेस आ रही हैं कि यू विल बी सो स्ट्रॉन्ग, यू विल बी सो स्ट्रॉन्ग माइंडेड। आपका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप जानोगे कि हाँ अगर ये पर्सन अच्छा नहीं है, मुझे पता है अभी अच्छे से बात कर रहा है बट एक्चुअली में ये अच्छा नहीं है, मुझे मेरे पीठ पीछे कुछ भी कर सकता है। यू विल स्टॉप हेल्पिंग देम। ओके, जो कि बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मे बी पास्ट में यू वर समवन या फिर अभी भी मे बी यू आर समवन जो कि नो मैटर कोई कुछ भी खराब क्यों ना कर दे, यू हैव अ सॉफ्ट साइड इन योर हार्ट कि नहीं उसकी मदद कर देते हैं। ओके, बट
2024 में यू विल बी अनटचेबल। आई एम फीलिंग आपको कोई टच नहीं कर सकता है, आपके जो भी आपके वाइब पे नहीं है वो आपके लाइफ में एंटर कर ही नहीं सकता है। एंड यू वोंट लेट देम एंटर, यू वोंट लेट देम एंटर, क्योंकि आप खुद के टाइम को, आप खुद के पीस ऑफ माइंड को, आप खुद के सेल्फ लव को ज़्यादा वैल्यू करोगे। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप में बहुत ज़्यादा मेंटल पावर भी इंक्रीज होगा। तो हो सकता है कि बहुत कुछ लोग अगर कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो नो दैट यू विल बिकम वेरी गुड इन इट। कुछ लोग अगर कुछ प्रैक्टिस करते हो, कुछ ना कुछ क्राफ्ट, हैंड क्राफ्ट या फिर कोई स्पोर्ट्स वगैरह, तो यू विल प्रैक्टिस इट एंड आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। कुछ लोग एसोटेरिज्म में हो तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो नो दैट कि आप जिस भी चीज़ से अलाइंड हो आपको उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा एंड आप खुद मेहनत करके उस मुकाम तक खुद को लेके जाओगे जहाँ पे आपको जाना है। ओके, इट विल बी फुल ऑफ ग्रोथ, फुल हाई वाइब्स है आपके लिए 2024 में। एक और चीज़ मुझे फील हो रही है, हाँ थोड़ी सी मेहनत आपको शायद से ज़्यादा करनी पड़े 2024 में, बट यू विल डू इट विलिंगली। आपको जो जो चीज़ें चाहिए आप उसके लिए अच्छे से मेहनत करोगे, फुल बैलेंस आउट करके। ओके, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का एक से ज़्यादा प्रोफेशन हो या फिर प्रोफेशन कुछ अलग हो एंड पैशन कुछ अलग हो, तो आप मेहनत करके, हाँ आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आप खुद से मेहनत करके वो दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करोगे। अगर फैमिली लाइफ कुछ अलग है, प्रोफेशन कुछ अलग है, तो आप दोनों को इक्वली मेहनत करके टाइम दोगे एंड यू विल फील दैट फ्रॉम विद इन कि नहीं मुझे करना है बिकॉज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपके पैसे में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा गाइज। सो अगर आपके कुछ प्लान्स हैं कि इस साल यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ या फिर ये नया बिजनेस खोलूँ या फिर ये नया यूट्यूब चैनल खोलूँ, प्लीज़ उससे कतराना नहीं। जो भी सोर्स ऑफ इनकम है यू विल बी डिवाइनली गाइडेड। अगर आपका मन बोलता है कि हाँ मुझे इस जगह पे टाइम देना चाहिए, इस जगह पे एफर्ट्स देने चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो देन डेफिनेटली गो फॉर इट। बिकॉज आप जहाँ पे भी कुछ भी इन्वेस्ट करोगे आप 4 गुना से भी ज़्यादा, 4 से 6 गुना उसका क्या बोलते हैं अर्निंग्स वापस आएगा आप में। ओके, सो दैट इज द जनरल वाइब फॉर यू, जनरल मैसेजेस फॉर यू। नेक्स्ट मैं देखती हूँ कि हर एक मंथ के क्या क्या वाइब्स होंगे या फिर क्या क्या एडवाइसेस है आपके लिए। फर्स्ट मुझे फील हो रहा है जनवरी में इट विल बी ऑल अबाउट बैलेंसिंग। आपके लाइफ की शुरुआत, नई शुरुआत, आप डिसाइड करोगे कि हाँ मुझे हर चीज़ अच्छे से बैलेंस करना है। यू विल स्टार्ट गिविंग मोर एफर्ट्स इनटू द थिंग्स दैट यू एक्चुअली वांट इन योर लाइफ। उन लोगों पे, उन चीज़ों पे आप ज़्यादा अच्छे से टाइम देने लगोगे जनवरी में, जो कि आपके लिए मैटर करता है, जो कि आपको चाहिए। जिस चीज़ का रिवॉर्ड आपको फरवरी में मिलेगा, आप देखोगे कि जनवरी में आप स्क्रूटनाइज कर रहे हो कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें चाहिए एंड मैं यहाँ पे अपना एनर्जी इन्वेस्ट करूँगा, मैनिफेस्टेशन करूँगा या फिर विजुअलाइजेशन या फिर फिजिकली मेहनत करूँगा, काम करूँगा उस चीज़ को लेके। तो आप देखोगे कि उसके रिवॉर्ड्स आपको फरवरी में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। पैसे की बढ़ोतरी हो रही है या फिर कुछ एक इनकम जनरेशन जो कि आपको बाद में मिलेगा, उसका बहुत ज़्यादा फल, तो उसकी शुरुआत फरवरी में हो रही है। आई एम फीलिंग लाइक कुछ लोग जैसे मैं यूट्यूब का ही एग्जांपल लेती हूँ, मे बी 6 महीने बाद या फिर 8 महीने बाद आपको यूट्यूब से पैसा मिलना स्टार्ट होगा, लेकिन यूट्यूब चैनल की शुरुआत आप फरवरी में करोगे। ऐसी बात मैं बोल रही हूँ, जो फ्यूचर में जाके जिससे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उस कोई एक चीज़ की शुरुआत आपको फरवरी में मिलेगा। कुछ एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में फरवरी में आने वाला है, ग्रुप नंबर 1। तो वो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकता है, कुछ न्यू आइडिया हो सकता है, कुछ न्यू लाइफ को लेके थॉट्स हो सकते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए अपने लाइफ में। ओके, सो कुछ न्यू रेवलेशन, समथिंग न्यू, कुछ न्यू। ओके, वो थॉट्स हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं, आइडियाज हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, जॉब हो सकता है। ओके, समथिंग न्यू इज कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड जनवरी के मेहनत का रिवॉर्ड भी आपको फरवरी में बहुत अच्छे से मिलेगा। मार्च में आई एम फीलिंग कि यू विल बी डिस्कवरिंग समथिंग न्यू। आई एम सो सॉरी, मेरे को सर्दी लगी है। यस, मार्च में आई एम फीलिंग कि वो जो नई चीज़ आपने डिस्कवर की, जो नया रिवलेशन, जो नया आइडिया आया, आप उसको लेके और ज़्यादा रिसर्च करोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। हो सकता है कि अगर आप कोई एग्जाम को लेके या फिर अपने किसी एक लाइफ के चीज़ को लेके बहुत चाहते हो कि हाँ मुझे इसमें अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो यू विल स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट इट, यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग द थिंग्स। आप अच्छे से उसको स्क्रूटनाइज करने लगोगे एंड सोचने लगोगे कि मैं और कैसे कैसे वे में अच्छे से एफर्ट्स दूँ, कैसे कैसे वे में आगे बढ़ूँ ताकि मुझे इस चीज़ का करेक्ट फल मिले। तो इट विल बी ऑल अबाउट ग्रोथ, इट विल बी ऑल अबाउट न्यू नॉलेज, इट विल बी ऑल अबाउट गहराई में जाना। ओके, मार्च में यू विल गो इनटू योर ओन डीप साइड। आपको जो भी चाहिए उसको डीपली आप
फॉलो करने की कोशिश करोगे। अप्रैल में आई फीलिंग कि आई फील कुछ कुछ लोगों का चेंज ऑफ प्लेसेस हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस, या फिर न्यू जॉब, या फिर ऐसे लोगों को अपने लाइफ से निकाल देना, ऐसे चीज़ों को अपने लाइफ से निकाल देना फाइनली, जो कि आपके वाइब के नहीं है। ओके, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अप्रैल विल बी द मंथ जहाँ पे आप अपने ट्रू स्ट्रेंथ को डिस्कवर करोगे। आपको रियलाइजेशन होगा कि हाँ, मैं कितना स्ट्रांग हूँ एंड मैं अकेले भी खड़ा रह सकता हूँ, या फिर मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे में इतना पोटेंशियल है एंड मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लेवल का नहीं है, वो जॉब मेरे लेवल का नहीं है, या फिर मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ इन सब चीज़ों में, वो इंसान, वो फ्रेंड्स मेरे लेवल के नहीं है, सो आई विल लेट इट गो। तो आप में ये वाली एनर्जी आएगी कि आई विल लेट थिंग्स गो, आई विल लेट थिंग्स गो। अप्रैल हो सकता है एक मंथ ऐसा भी हो जहाँ पे यूनिवर्स भी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा दे एंड यू विल फील कि क्यों भाई इस चीज़ से मुझे दूर जाना पड़ा, क्यों मुझे इस पर्सन से दूर जाना पड़ा, क्यों ये मेरे लाइफ से एग्जिट कर गया। बट उसी मंथ में आपको रियलाइजेशन होगा कि हाँ, जो हुआ बहुत अच्छे से हुआ। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू इन अप्रैल। एंड अप्रैल में आप एक जोन में घुसोगे जहां पे आप खुद पे एफर्ट्स फुल्ली डालोगे। आपको कोई ऐसा नेगेटिव चीज नहीं चाहिए जो कि आपके वाइब का नहीं है, जो कि आपके लेवल का नहीं है। मई में यू विल हाँ, मे में आपके पास अगेन कुछ एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगा एंड एक न्यू बिगिनिंग सा होगा आपके लाइफ में। पूरी नई शुरुआत हो सकती है मे के मंथ में, पूरा वो ड्रास्टिक वाला चेंज, आप हाई वाइब में जाओगे। अगर अप्रैल में कुछ नेगेटिविटी था ना, जो मैंने बोला था कि कुछ एक नेगेटिविटी, कुछ एक केओस, कुछ एक चीज, क्रम्बलिंग इफेक्ट आने आ सकता है आपके लाइफ में, आप चीजों को निकाल सकते हो। तो मे में आप देखोगे कि यू आर पिकिंग योरसेल्फ अप अगेन, यू आर रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ अप अगेन एंड आपको लग रहा है कि हाँ, मैं अब बहुत खुश हूँ एंड जो हुआ बहुत ही अच्छे से हुआ एंड मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने लाइफ में। मुझे सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी आ रही है मे से, फुली सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ एंड आप बहुत खुश हो, यू आर ग्रेटफुल अबाउट योर लाइफ। आपके साथ जो जो चीज़ें हुई, यू आर ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेटफुलनेस की फीलिंग की वजह से आप अपने लाइफ में और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। भले वो पैसा हुआ, भले वो नई कोई चीज़ हुई, नई गाड़ी हो सकती है, नए फ्रेंड्स हो सकते हैं, एनवायरमेंट न्यू हो सकता है। ओके, जून में बात कर रहे थे, ओ माई गॉड, जून विल बी वेरी पावरफुल फॉर यू, है ना। आप एम्परर की एनर्जी में जाओगे। एम्परर कैसा होता है, उसे पता होता है कि उसे क्या चाहिए, उसे पता होता है कि अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, अपनी प्रजा को कैसे डील करे, उसके साथ फाइनेंसेस को कैसे डील करे, पूरे एम्पायर को कैसे चलाए। उसे पता है कि उसे क्या सही है, क्या नहीं है। ओके, सो दैट इज अ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो यू विल बिकम वेरी पावरफुल इन दिस मंथ। कहाँ पे थी मैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यस, जून में यू विल बिकम वेरी पावरफुल एंड यू विल बिकम अनटचेबल। ओके, उस वाइब में आप घुस जाओगे, अनटचेबल वाले वाइब में आप घुस जाओगे कि जो मेरे लिए नहीं है वो मेरे लाइफ में मैं उसे घुसने नहीं दूंगा। यू विल नो हाउ टू डील विथ योर ओन इमोशंस, यू विल बिकम वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। ओके, एंड आई एम फीलिंग कि कुछ फायरी एनर्जी भी आप में आएगी। ओके, अंदर से। सी, फायर इज समथिंग, दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है जो सिर्फ ऊपर जाए, जिसको नीचे हम नहीं ठेल सकते। फायर, आप कुछ भी कर लो, फ्लेम ऊपर ही जाता है। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक द कैमरा इज पिकिंग इट अप, बट आप देखना कि फायर वो नीचे जाता ही नहीं है, वो सिर्फ ऊपर जाता है। तो यू विल बी समवन जो सिर्फ ऊपर जाएगा, जिसके वाइब्स, जिसके थॉट्स, जिसके इमोशंस कभी नीचे जाएंगे ही नहीं। जाने की कोशिश भी अगर करेगा, अगर लाइफ देगा भी, तो यू विल पिक योरसेल्फ अप एंड यू विल बी, नहीं, मुझे अच्छी चीज़ चाहिए तो मैं वो लेके रहूंगा। ओके, तो वैसी वाली फायरी एनर्जी आप में मुझे फील हो रही है in the month of June. July will be a month जो कि बहुत ज़्यादा कैसे बोलूँ, स्प्रिंग सीजन जैसा होगा आपके लिए। सब चीज़ें अच्छी लगेंगी आपको, लाइफ बहुत ही फ्रूटफुल होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ हो जाएगा। जो भी चीज़ आपको चाहिए वो बहुत ईजिली आपको मिलेगा, हैसल फ्री होगा, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपको उतनी ज़्यादा। अगर सोचो किसी चीज़ को, कुछ लोगों को कोई एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो देन आई फील कि जुलाई इज द मंथ कि वो आपको मिलेगा, वो चीज़ आप मांगोगे यूनिवर्स से, जो भी चीज़ें आपको जुलाई में डेफिनेटली मिलेगा एंड लाइफ बहुत स्मूथली चलेगी आपकी जुलाई में, बहुत ज़्यादा, बहुत स्मूथली। ओके, स्प्रिंग सीजन ऑफ योर ईयर आई एम फीलिंग वो जुलाई ही है। अगस्त की बात करें तो अगस्त बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी आपको देगा। अगस्त इमोशनल स्टेबिलिटी देगा। आप कोई एक रिस्क उठाने के बारे में सोचोगे। ओके, अगस्त में यू विल
थिंक ऑफ टेकिंग सम रिस्क, तो मे बी यू विल ट्राई टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड वो चीज़ें करोगे जो कि आपको आपके थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर निकल के है, या फिर आपको पहले करने में डर लगता है एंड अभी आपको डर नहीं लग रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों का हो सकता है कि सोचो यू आर समवन जो कि एक नया जॉब चाहिए आपको, बट आप डरते हो कि नहीं यहाँ पे मैं ठीक ही हूँ, पता नहीं न्यू जॉब कैसा होगा. तो इस मंथ में अगस्त में आप आगे बढ़ के, नहीं कौन सा मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यस अगस्त में आप आगे बढ़ के यू विल टेक दैट रिस्क एंड यू विल बी लाइक कोई बात नहीं, नई शुरुआत कर लेंगे, इट्स फाइन, मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, ये वाला जॉब छोड़ दूंगा. सो यू विल डू समथिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा आपके लिए. यू विल स्टार्ट टेकिंग रिस्क, यू विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड ज़्यादा मेहनत करोगे या फिर ज़्यादा एफर्ट्स दोगे उन सब चीज़ों में जो कि आपको थोड़ा सा डर आता है, बट दैट विल बी सुपर रिवॉर्डिंग फॉर यू एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड आपको बहुत ज़्यादा, स्पेशली अगर आप इंट्रोवर्ट हो ना, नो दैट कि ये मंथ होगा जहाँ पे यू विल स्टार्ट सोशलाइजिंग विद पीपल, या फिर आप ज़्यादा आगे बढ़ के अपनी बातें बोलोगे, लोगों से शेयर करोगे, अपनी मन की बात बोलोगे. कुछ लोग जो लोग सोशल मीडिया पे हो, मे बी आप लोग सोशल मीडिया पे चीज़ें शेयर करोगे, मे बी पोस्ट या फिर चीज़ें जिससे लोग आपसे कनेक्टेड फील करेंगे एंड आप भी बहुत ज़्यादा लाइट फील करोगे कि हाँ मैंने अपनी स्टोरी दूसरों से शेयर की एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा. सो इट विल बी ऑल अबाउट शेयरिंग एंड टेकिंग रिस्क्स एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीज़ें करना जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा. इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी इस मंथ में, सितंबर में. यस इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी. आई एम फीलिंग कि सितंबर में कुछ लोग अगेन चेंज ऑफ प्लेस आ रहा है, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, अलग अलग लोगों का अलग अलग मंथ हो सकता है. चेंज ऑफ प्लेसेस या फिर चेंज ऑफ जॉब या फिर चेंज ऑफ लाइक समथिंग न्यू, कोई एक चेंज, या फिर कहीं पे आप घूमने भी जा सकते हो इस मंथ में जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएगा. या फिर कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि रीयूनियन भी हो सकता है, अपने फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन, या फिर किसी के साथ, कोई पास्ट के लोग इंसान के साथ रीयूनियन जो कि आपका आया था कि अगर पास्ट में किसी के साथ आपका छूट चुका है रिश्ता, तो नो दैट कि ये मंथ शायद से वो मंथ है जहाँ पे रीयूनियन हो सकता है आपका उस अच्छे पर्सन के साथ. ओके कहाँ पे थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर. ओके यस सितंबर की बात करें तो सितंबर भी काइंड ऑफ मुझे फील हो रहा है अगस्त जैसा ही होगा. आप नई चीज़ें खुद को लेके ही डिस्कवर करोगे, खुद को लेके आप टाइम दोगे, आप अपने पैशन को डिस्कवर करोगे, या फिर अगर किसी चीज़ को लेके पैशनेट हो, अपने लाइफ को लेके किसी एक चीज़ में आपको टाइम देना है तो उसको लेके चीज़ें डिस्कवर करोगे. एंड आई एम फीलिंग कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा आपका ये वाला मंथ एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा इस मंथ में. यू विल टेक अप थिंग्स एनर्जेटिकली. ओके किसी भी चीज़ में आपको करने में लेजी फील नहीं होगा एंड आपको बहुत ज़्यादा न्यू फील होगा कि यार मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे को ये नया चीज़ करके बहुत अच्छा लग रहा है. ओके सो इट विल बी काइंड ऑफ लाइक सितंबर, हाँ काइंड ऑफ लाइक सितंबर, लेकिन और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, और भी ज़्यादा बच्चे वाली एनर्जी, और भी ज़्यादा जुवेनाइल एनर्जी एंड यू विल फील वेरी अलाइव, यू विल फील वेरी अलाइव. ओके मुझे एक और चीज़ फील हो रही है कि नो मैटर आपके आसपास अगर कुछ लोग अगर नेगेटिवली चाहें आपको इफेक्ट करना तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज चांसेस है कि इस मंथ कुछ लोग आने की कोशिश करें एंड आपको नेगेटिवली इफेक्ट करने की कोशिश करें, बट यू विल बी लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता है. ओके तुम लोगों को जो करना है करो, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है और मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम लोगों के बातों से. सो यू विल बी लाइक कमल का फूल उसको कीचड़ में भी रख दो वो फिर भी अच्छे से खिलता है. इट डजंट गेट अफेक्टेड बाय द मड, वो गंदा नहीं होता है बिकॉज उसे कोई गंदा कर ही नहीं सकता है. सो यू विल बी दैट मच प्योरिफाइड, आप उतने प्योरिफाइड हो गए एंड आपको लोगों के हरकतों, बातें एंड उनके नेगेटिव एक्शन से कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा. ओके सो अक्टूबर अमेजिंग. अक्टूबर मुझे क्लैरिफाई चाहिए इस कार्ड पे बिकॉज मुझे कुछ पॉजिटिव फील हो रहा है अक्टूबर से, बट मुझे पता नहीं चल रहा है क्या. सो गॉड प्लीज गिव मी सम क्लैरिफाई ऑन अक्टूबर. ओके राइट अक्टूबर. अक्टूबर इज द मंथ व्हेन यू विल ब्रेक फ्री. आप अपने पास्ट के किसी नेगेटिव पैटर्न को छोड़ोगे, या फिर खुद के शैडो सेल्फ को हील करोगे, या फिर अक्टूबर में आप टोटली चेंज हो जाओगे 100%. अचानक से होगा ये चीज़.
ओके कभी कभी होता है ना कि लाइफ टफ जाती है, फिर हम लोग एकदम रॉक बॉटम पे जाते हैं, तभी कुछ हमें रिवलेशन मिलता है कि हाँ मैंने तो सोचा ही नहीं था, या फिर कुछ एक अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है हमारे अंदर। ओके सो आई एम फीलिंग कि अक्टूबर आपके लिए वैसा होगा कि अचानक से आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे एंड यू विल बिकम अ न्यू पर्सन फ्रॉम विद इन, फ्रॉम विदाउट, फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड। ओके तो आप अपने अंदर के कुछ एक सबकॉन्शियस बिलीफ या फिर सबकॉन्शियस ब्लॉकेज जो कि बहुत इफेक्ट कर रहा है आपको पास्ट से ही, उसको फाइनली आप ओवरकम कर लोगे एंड यू विल ब्रेक फ्री एंड यू विल बिकम सो फ्री। एंड उसके बाद आपके लाइफ में अपने आप से चीजें डिवाइनली गाइडेड होने लगेंगी, आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा एंड आप देखोगे कि आप यूनिवर्स के मैसेजेस पे पिकअप कर पाओगे, कि आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स आप तक क्या मैसेजेस पहुंचा रहा है एंड आपको कैसे चीजें डील करनी है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। ओके सो दैट विल बी द मंथ ऑफ अक्टूबर। नवंबर हम देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ऑल्सो फीलिंग कि अक्टूबर में आप में से कुछ लोग घूमने जा सकते हो। नवंबर एंड ये आई सी दिसंबर। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नवंबर आप कुछ बाउंड्रीज एस्टैब्लिश कर दोगे नवंबर में बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करोगे एंड आई फील कि आप में से कुछ लोग एक हायर पोस्ट पे भी जा सकते हो। मे बी आपका कुछ प्रमोशन हो सकता है, या फिर कोई आप एक एग्जाम पास करके बहुत अच्छे नंबर से पास कर सकते हो, या फिर आप किसी एक चीज में आपके करियर से रिलेटेड या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज में यू विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि इफ यू वांट अ चाइल्ड या फिर इफ यू वांट अ मैरिज, तो मे बी ये मंथ आपके लिए वो मंथ है जहां पे आपको एक अच्छा रिश्ता मिलेगा, या फिर अगर आपका पार्टनर है तो इस मंथ आपका रिश्ता फिक्स हो जाएगा अपने पार्टनर के साथ। ओके या फिर जॉब में कुछ प्रमोशन मिलेगा आपको, सैलरी हाइक होगा, या फिर जो बिजनेस है वो ब्लूम कर जाएगा आपका। ओके सो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी आपको एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी मिलेगी, पैसे की भी स्टेबिलिटी आपको इस मंथ बहुत ज्यादा मिलेगी। जिनको पैसे की कमी है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, इस मंथ आपका प्रॉब्लम 90% ठीक हो जाएगा एंड आप देखोगे कि न्यू फाउंड हैप्पीनेस आपको मिल रहा है, आपको स्ट्रेंथ मिल रहा है। ओके पावर भी मुझे फील हो रहा है नवंबर में आपको बहुत ज्यादा पावर मिलेगा। तो एज आई सेड बिफोर कि हो सकता है किसी का कुछ प्रमोशन हो जाए, न्यू जॉब हो जाए। ओके सो पावर, इट्स ऑल अबाउट पावर। एंड आई एम फीलिंग कि कुछ लोगों को ना कुछ साइकिक पावर्स भी मिल सकते हैं इस मंथ में। जो साइकिक डेवलपमेंट है आपका, हो सकता है कि इस मंथ में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा आपको डेवलपमेंट हो रहा है। अगर इफ यू आर समवन हु मेडिटेट्स, या फिर अगर आप जनवरी से ही मेडिटेट करना स्टार्ट कर रहे हो, तो नो दैट कि नवंबर आते आते आप बहुत ज्यादा साइकिक पावर्स को अनलॉक कर लोगे, या न्यू साइकिक पावर्स को अनलॉक करोगे। जो लोग साधना वगैरह करते हो, किसी की पूजा करते हो, तो नो दैट कि आपका उस डीटी के साथ या फिर उस भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन फील हो जाएगा आपको एंड नए चीजें आप डिस्कवर करोगे रिगार्डिंग योर साइकिक साइड। दिसंबर फाइनली यू विल रैप एवरीथिंग अप एंड आप पीछे मुड़ के देखोगे एंड आपको लगेगा कि यार ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा था, मैंने उन सब चीज़ों को जाने दिया जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी एंड उसके बदले में यूनिवर्स ने मेरे को बहुत अच्छी चीज़ें दी एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट एंड यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। एंड जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो और भी ज़्यादा बेहतर होगा, और भी ज़्यादा अच्छा होगा एंड you will feel really powerful, you will feel really at peace। मुझे at peace फील हो रहा है, satisfaction फील हो रहा है, मुझे खुशी फील हो रही है और मुझे फील हो रहा है कि हाँ यार मैं इसी के लिए तो आया था, यही मेरी लाइफ है जो मैं चाहता था एंड अभी मुझे वो मिला एंड मैं बहुत खुश हूँ। ओके सो आई गेस दैट इज इट, योर होल वाइब ऑफ 2024। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेटेड फील हुआ हो, अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है देन डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज एक बार कनेक्टेड हो जाए हम किसी से देन नो दैट कि हम उस टैरो रीडर से मैसेजेस हमें बीच बीच में मिलती रहती हैं, बिकॉज दैट इज आवर कनेक्शन, दैट इज आवर सोल अलाइनमेंट। ओके सो आई गेस इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये उन सब के लिए है जिन्होंने ये नंबर 117369 एंड सर्कल चूज किया था। आपके जनरल वाइब से जो मुझे फर्स्टली फील हो रहा है वो ये है कि 2024 आपके लिए बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग होगा। यू विल फाइंड न्यू थिंग्स जो कि आपको दिल से बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। मे बी यू विल फाइंड न्यू पीपल जिनसे आपको दिल से बहुत ज़्यादा रेजोनेटेड फील होता है। ओके तो कुछ नई शुरुआत होगी आपकी। ओके एंड आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा उसके थ्रू एंड यू विल रीडिस्कवर योर सेल्फ। मुझे ये बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, रीडिस्कवरिंग वाली एनर्जी, विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी एंड
सही से अपने लाइफ पर्पस से अलाइंड होने की एनर्जी मुझे फील हो रही है। रेस्ट हम देखते हैं कि हमारे टैरो कार्ड्स हमें क्या बोलेंगे। मैं सबसे पहले इन जनरल सब सारे वाइब्स देख लूँगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं पूरे 2024 के लिए, एंड क्या मैसेजेस, क्या एडवाइसेस आपके लिए हैं। उसके बाद मैं पर्टिकुलरली हर एक मंथ के एडवाइसेस या फिर क्या होने वाला है वो सब देखूंगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिससे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा हो, जिनसे बिल्कुल रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, जिससे रेजोनेटेड फील नो दैट वो किसी और के लिए है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 2024, यस। Okay, 2024 it will bring a lot of challenges for you, new things for you. आपके लिए 2024 बहुत challenges लाएगा, and negative challenges नहीं, positive challenges. For example, अगर आप सोचो कि अगर आप ऐसे हो कि आपको अपने करियर को लेके उतना कुछ चेंजेस नहीं करना है अभी, तो 2024 में यू विल बी समवन जिसके दिमाग में आएगा कि नहीं, मुझे अपने करियर में ये चीज़ें चाहिए एंड मैं उसको मेहनत करके उसके लिए काम करके वो चीज़ हासिल करूंगा। ओके, सो यू विल बी समवन who will know कि हाँ मुझे कहाँ पे अपनी एनर्जी डालनी है, मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, and you will be putting efforts into getting those, ओके, इनटू मैनिफेस्टिंग दोज इन योर लाइफ। तो आपको जो जो चीज़ें चाहिए आपको पता चलेगा, आप स्क्रूटिनाइज कर पाओगे कि मुझे क्या चाहिए अपने लाइफ में, क्या नहीं चाहिए। आप में से बहुत लोगों को शायद से बहुत ज़्यादा एट द प्रेजेंट मोमेंट कभी कभी लगता है कि पता नहीं मैं अपने लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, या फिर मे बी मेरा पैशन अलग है, मेरा प्रोफेशन अलग है, पता नहीं क्या होगा। सो इट विल बी अबाउट डिस्कवरिंग योर ओन ट्रू सेल्फ। आपके पावर्स क्या है, आपका मन कहाँ पे जाता है, आपको कौन पसंद है, आपको क्या चीज़ पसंद है, एंड आप उसी तरफ एफर्ट्स पुट करोगे ताकि आपको वो चीज़ें मिले। ओके, बहुत ज़्यादा सक्सेस भी लाएगा 2024 आपके लिए। बहुत ज़्यादा सक्सेस वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो आई एम फीलिंग कि आप ऐसे मुकाम पे पहुंचोगे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल फील हो रहा है, एंड आपको लग रहा है कि मेरे लेवल पे तो कोई है ही नहीं। आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, एंड आपको लग रहा है कि हाँ, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू बिकम। मैं हमेशा ऐसा ही बनना चाहता था एंड मैं फाइनली बन पाया। ओके, तो उतना यू विल फील एज इफ यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपकी एनर्जी उतनी हाई हो जाएगी, आपको उतना विक्टोरियस फील होगा, आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, आपको उतना ज़्यादा स्टेबल फील होगा। ओके, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी फील हो रही है। ओके, 2024 में ग्रुप नंबर 2, आई एम फीलिंग कि आपके लाइफ में ना कुछ नेगेटिव लोग आ सकते हैं जो कि आपको खराब करना चाहते हैं। ओके, स्पेशली इफ दे आर एन एक्स। नो दैट कि अगर कोई इंसान पास्ट में आपको हर्ट कर चुका है एंड वो आपके लाइफ में अच्छा बन के आ रहा है, तो आपको उसको जाने देना है, बिकॉज वो फिर से आपको हर्ट करेगा। ओके, नो मैटर वो एक्स हो, कोई फैमिली मेंबर हो पास्ट के, या फिर कोई फ्रेंड हो। ओके, सो नो दैट कि पीपल जिन्होंने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट किया है एंड वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो वापस आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको जाने दो। वो चेंज नहीं हुए हैं, वो चेंज नहीं होंगे। राइट, 2024 में यू विल गेट समथिंग जो आपको दिल से खुशी दे। ओके, बहुत लोगों का मुझे फील हो रहा है कि ये कुछ न्यू बिगिनिंग सा हो सकता है, जैसे कोई न्यू जॉब या फिर कोई न्यू प्रोफेशन। कुछ लोगों का हाउस इनकम मुझे फील हो रहा है कि घर पे ही बैठ के आप लोग बहुत ज़्यादा इनकम करोगे। तो मे बी घर से कुछ लोग जैसे कुछ बेचने का बिजनेस करते हैं, या फिर घर ही से बैठ के कुछ ऑनलाइन करते हैं। सो आई एम फीलिंग कि वर्क फ्रॉम होम वाली एनर्जी की लैपटॉप लाइफस्टाइल, या फिर घर ही से आपका किसी नए चीज़ का शुरुआत होगा, एंड यू विल सी कि आपको उससे बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट हो रहा है, स्टेबिलिटी भी मिल रही है। आई एम फीलिंग कि 2024 एक ऐसा ईयर होगा जहाँ पे आप खुद को टाइम दोगे, खुद को स्पेस दोगे, एंड आप ना दूसरों को भी नर्चर करोगे। आपके पास कुछ लोग आएंगे एडवाइसेस लेने के लिए, एंड आप उनको अच्छे से एडवाइस दोगे, या फिर इट विल बी अ ईयर जहाँ पे आप लोगों को हील करो। हीलिंग की वाइब्स आ रही है आपके थ्रू, तो आप लोगों को हील करोगे थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर एक्शंस, थ्रू योर एक्सपीरियंस, या फिर इन जनरल ही अगर आप हीलर हो तो नो दैट कि इस साल आपका वो हीलिंग पावर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आएंगे एंड आपसे मदद मांगेंगे, एंड आप उनको एनर्जेटिकली हील करोगे, या फिर अपने एक्शंस, वर्ड्स, थॉट्स के थ्रू उनकी मदद करके आप उनकी हेल्प करोगे। ओके, सी व्हाट एल्स ग्रुप नंबर 2। 2023 अगर आपका अच्छा नहीं गया था, देन नो दैट कि 2024 जस्ट ऑपोजिट होगा आपके लिए। ओके, अगर वो बहुत बुरा गया था तो 2024 बहुत अच्छा जाएगा, एंड यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर ऑल द नेगेटिविटीज दैट यू हैड फेस्ड इन 2023। जो भी नेगेटिव चीज़ें हुई थी एंड आप उसके थ्रू गुजरे, नो दैट कि उसका रिवॉर्ड आपको 2024 में डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि
लेट्स फेस इट, आप अच्छे हो एंड आप उस नेगेटिविटी के थ्रू गए एंड यूनिवर्स आप पे प्राउड फील करता है, उसने नेगेटिविटीज दिया, आपके हाई सेल्फ ने आपको नेगेटिविटीज दिया एंड आपने उसको झेला, आप आगे बढ़े उससे। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस, यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स फॉर दैट इन 2024। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपका लक बहुत ज्यादा आपको फेवर करेगा 2024 में। तो अगर कहीं पे कुछ काम अटके हुए हैं आपके अभी तक, तो नो दैट कि 2024 में वो सारे काम सही से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करो तो आपको वो जॉब इजीली मिल सकता है, अगर कोई नए कोर्स के लिए अप्लाई करो तो वो कोर्स आपको इजीली मिल सकता है। सो लक विल बी ऑन योर साइड, लक विल बी फेवरिंग यू, सो टेक रिस्क। ओके, कहीं पे मनी इन्वेस्ट करने से उतना वो घबराना नहीं। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरी बात 100% सच मान के आप म्यूचुअल फंड्स में पूरा एकदम फुल्ली इन्वेस्ट कर दो अपने पैसे, नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि नो दैट कि लक, बैड लक की वजह से आपका कोई काम नहीं रुकेगा, क्योंकि आपका गुड लक ही चलेगा 2024 में। ऑल्सो आपको ना काफी सारी अच्छी चीजें पता चलेंगी। ओके, काफी सारा हिडन नॉलेज आपको मिलेगा। हिडन नॉलेज क्या हो सकता है? कुछ लोगों के लिए आई एम फीलिंग कि मे बी न्यू वेज ऑफ मैनिफेस्टेशन आपको पता चलेगा, जिससे आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ मिलेगा। कुछ लोगों को हो सकता है कि यू विल बी डिस्कवरिंग सम फॉर्म ऑफ डिविनिटी, जैसे होपोनोपोनो हो गया, या कुछ लोगों के लिए सबलिमिनल्स काम करती है। तो वॉट एवर द थिंग इज दैट विल बी वर्किंग फॉर यू, जो भी चीज से आपको परफेक्टली आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, उस तरफ आपको हिडन नॉलेज, वो नॉलेज आपको मिलेगा 2024 में। एंड आप देखोगे कि उस फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी से आप उस चीज को डेली प्रैक्टिस कर रहे हो एंड उसकी वजह से आपका लाइफ बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो जा रहा है, बहुत ज्यादा ईजी हो जा रहा है एंड बहुत ईजिली आप अच्छी चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पा रहे हो। ऑल्सो इन फीलिंग कि 2024 में आप काफी ऊंचे लेवल तक पहुंचोगे। ओके, बहुत ज्यादा हाई पहुंचोगे। तो मे बी फिर समवन जो कि किसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से पास करोगे उसको। अगर आपको कोई क्रिएटर हो एंड आप चाह रहे हो कि आपका आर्ट या फिर डांस या फिर वो उसको नेक्स्ट लेवल तक आप ले जाओ, देन नो दैट कि आपको उस तरफ बहुत सक्सेस मिलेगा। तो सक्सेस भर भर के आएगा आपको जिस तरफ भी चाहिए, बट उसकी वजह से नेगेटिव लोग भी आपके लाइफ में आएंगे। नेगेटिव लोग आपको हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं अपने बातों के थ्रू या फिर अपने एक्शंस के थ्रू, या फिर जस्ट इन जनरल ही आपके बारे में गॉसिप करके आपको नजर लगाने की कोशिश कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप खुद को अच्छे से प्रोटेक्टेड रखो, क्योंकि अगर आप खुद को प्रोटेक्टेड नहीं रखोगे तो लोगों के वाइब्स की, नेगेटिव वाइब्स की वजह से आपको बहुत ज्यादा डाउन फील हो सकता है, या फिर फिजिकली आपको थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, लाइक पेट खराब होना या फिर ठीक से नींद नहीं आना, वो सब चीजें हो सकता है छोटी मोटी। सो मेक श्योर कि आप बीच बीच में खुद का नजर उतारो। मुझे फील हो रहा है कि आपको किसी होली प्लेस को विजिट करना चाहिए 2024 में, क्योंकि मौके आएंगे। तो नो दैट कि अगर आपको मौका आ रहा है, अगर आपके मन में आ रहा है कि हाँ मुझे इस होली प्लेस में जाना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो उसका जो होली प्लेस हुआ, लाइक किसी एक पीर बाबा का कुछ वो प्लेस हुआ, या फिर दरगाह हुआ, या फिर चर्च हुआ, या फिर कोई एक बड़ा मंदिर हुआ, एंड आपको जाने का मन कर रहा है, देन प्लीज गो फॉर इट, बिकॉज वहां के वाइब से आपको जो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो जाएगी। तो आई हाईली रिकमेंड कि किसी एक ऐसे प्लेस में जाना वे यू नेचुरली फील ड्रॉन, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मुझे जाना चाहिए, मुझे अच्छा फील होगा। ओके, तो ऐसे किसी प्लेस में जरूर विजिट करना 2024 में। आपके पास 3 मौके आएंगे, या तो फ्री टाइम मिलेगा ऐसा, या फिर चीजें ऐसी अलाइंड हो जाएंगी, यू विल गेट 3 चांसेस। ओके, उन 3 चांसेस को एटलीस्ट एक चांस को यूज करना एंड वैसे प्लेस में जाना। राइट, 2024 में आपका कोई एक चीज बहुत ज्यादा फैलेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा ग्रो होगा उसका। तो वो क्या चीज है जिसका सीड आपने 2023 में प्लांट किया था? लाइक कुछ लोगों का कुछ एक न्यू बिजनेस हो सकता है, कुछ लोगों का न्यू रिलेशनशिप हो सकता है। क्या वो चीज थी जहां पे आपने एफर्ट्स डालनी स्टार्ट की है 2023 से, या फिर उसके पहले भी हो सकता है? वो क्या नई चीज थी जो आपके लिए मैटर करता है, आपको चाहिए कि काश ये और ज्यादा बड़ा हो? तो नो दैट 2024 में वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा, एंड आपको उसके थ्रू आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, या फिर इनकम मिलेगा, या फिर इमोशनल स्ट्रेंथ मिलेगा, या फिर खुशी मिलेगी। ओके, सो ऑल थिंग्स पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड। जिस चीज का बीज आपने बोया था 2023 या फिर उससे पहले, नो दैट कि उसका फ्रूट आपको इस ईयर डेफिनेटली मिलेगा। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि गाइज अपना इनोसेंस आप बना के रखना 2024 में, बिकॉज लोग नेगेटिव आने वाले हैं आपके लाइफ में फॉर श्योर। जब हम किसी एक हाई पॉइंट पे पहुंच जाते हैं ना, हाई पावर मिल जाता है या फिर सक्सेस मिल जाता है, जो कि आपको 2024 में मिलने वाला है, तब भर के नेगेटिव लोग एकदम जैसे लाइट की तरफ मॉथ्स
खींचे चले आते हैं ना, वैसे ही हमारा वाइब हाई हो जाता है तो लो वाइब्रेशन वाले हमारे तरफ खींचे चले आते हैं एंड वो ट्राई करते हैं भले ही नोइंगली भले ही अननोइंगली हमें टार्निश करने का, हमारी एनर्जी खुद के अंदर खींचने का, ठीक है। तो यू विल बी अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ सच नेगेटिव पीपल इन 2024 क्योंकि आप बहुत ज्यादा हाई जाओगे। ओके, तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड आपको उनकी तरह कन्वर्ट नहीं होना है, ये यूनिवर्स का एडवाइस है। अगर कोई आपका खराब करता है, नो दैट कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करेगा, डिवाइन आपका बदला लेगा, कर्मा वर्क करेगा। सो यू आर नो वन टू टेक रिवेंज। आपको रिवेंज नहीं लेना है। अगर कोई आपका खराब करता है, आपको उनका खराब नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, बिकॉज आई एम फीलिंग कि ये लोग इतने नेगेटिव लोग हैं कि ये आपको खुद की तरह बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपने अगर आगे बढ़ के इनसे बदला लिया या फिर इनके बारे में खराब सोचा, ओके, तो नो दैट कि आपके वाइब्स बहुत ज्यादा डाउन हो जाएंगे एंड आपकी लाइफ में गड़बड़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो मेक श्योर कि अगर कोई नेगेटिव लोग हैं जो आपके तरफ खराब चीजें करते हैं या फिर खराब बोलते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, आपको उनसे दूर रहना है। कुछ आपको लेट गो करना है, क्योंकि लेट गो नहीं करोगे तो उनकी एनर्जी आप में आने लगेगी। सो मेक श्योर यू डू दैट। ऑल्सो इन फीलिंग कि 2024 में ना आपको कोई चीज को टाटा बाय बाय करना है। कोई एक चीज को आप रियलाइज करोगे उस चीज को कि हाँ, ये चीज मेरे लिए और इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये व्यक्ति मेरे लिए और इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जॉब इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड आप उस चीज को छोड़ दोगे। एट दैट प्रेजेंट मोमेंट आप जब उस चीज को छोड़ोगे, हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा कियोटिक फील हो, आपको लगेगा कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया एंड ऑल। बट नो दैट कि नया सवेरा आएगा एंड आप तब रियलाइज करोगे कि हाँ, मैंने ये चीज़ किया, मैंने बहुत अच्छा किया। ओके, सो नो दैट कि ऐसा कोई एक चीज़ अब्रप्टली एंड हो सकता है, अचानक से होगा। मे बी कुछ अच्छा चल रहा है, जॉब अच्छा चल रहा है, अचानक से कोई ऐसे बॉस आ जाते हैं जो कि बहुत नेगेटिव है एंड आप डिसाइड करते हो कि मुझे छोड़ना है ये जॉब। तो नो दैट कि हो सकता है कि 1-2 महीने आपको इनकम कम मिले या फिर इनकम ही आना बंद हो जाए, लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि ऐसा जॉब मिला जहाँ पे आपको तीन गुना सैलरी अच्छी मिल रही है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा चीज हो सकता है आपके लाइफ में 2024 में। नाउ लेट्स सी पर मंथ आपके लिए क्या एडवाइसेस या मैसेजेस या गाइडेंस आ रही है। गॉड प्लीज लेट मी नो। जनवरी, दिस इज जनवरी में आपका लक, ओ माय गॉड, जनवरी से ही आपका लक चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा एंड बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होने लगेंगी। चीजें ऐसी होंगी कि आपको यकीन नहीं आएगा। आपको लगेगा अरे मैंने तो अभी सोचा था, आज ही सोचा था कि मुझे ये चीज चाहिए एंड मुझे कल ही मिल गया। ये क्या हो रहा है यूनिवर्स, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना अच्छा मेरा लक कैसे हो गया। ओके, सो लक विल स्टार्ट changing for you in a good manner from the month of January itself. Okay, so manifestations करना, यूनिवर्स से मांगना वो चीजें जो कि आपको चाहिए। नो दैट कि यूनिवर्स बहुत ही जल्दी वो आपको दे देगा एंड सच करेगा। फरवरी में यू विल गेट इनटू अ जोन जहां पे आप यूनिवर्स से और भी अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो एंड नो दैट कि आपके मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है फरवरी में। सो मेक श्योर आप उस चीज को यूज करो एंड अच्छे से विजुअलाइजेशन करो या फिर क्या बोलते हैं जो बोलते हैं डेली, हाँ, अफर्मेशंस बोलो या फिर मैनिफेस्टेशन प्रोसीजर्स करो, जिसकी वजह से आप देखोगे कि आप जो मांग रहे हो यूनिवर्स से वो सही में आपको मिल जा रहा है। ओके, सो यू विल बी मोर इन ट्यून विद द यूनिवर्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड चीजें बहुत इजीली आप तक पहुंचेंगी। यूनिवर्स आपको कुछ एक हेल्प भी पहुंचाएगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो नो दैट कि कोई चीज अगर आपको परेशान कर रही है तो प्लीज यूनिवर्स से मांगो, यूनिवर्स उसका सोल्यूशन आपको देगा। लेट्स सी मार्च की एनर्जी आपके लिए क्या होगी, क्या एडवाइसेस। मार्च ओके, मार्च में ओके, आप किसी चीज से एडिक्टेड हो जाओगे मार्च में। आपको उस एडिक्शन से खुद को निकालना है। वो एडिक्शन किस चीज से हो सकता है? आई एम फीलिंग कि कहीं ना कहीं वो लेजीनेस से हो सकता है, बिकॉज आप देखोगे कि चांसेस हैं। ओके, तो इस चीज को आप स्क्रूटिनाइज करना, इस चीज को होने मत देना। तो आई एम फीलिंग कि जनवरी फरवरी में आपको चीजें बहुत इजीली मिल जाएंगी, तो आपका मार्च में हो जाएगा ऐसा रवैया कि यार मुझे तो इजीली मिल रहा है तो मेहनत क्यों करूं मैं इस चीज के लिए। या फिर आप बहुत ज्यादा यूनिवर्स पे रिलाई करने लगोगे दैन योर ओन पावर, दैन योर ओन स्ट्रेंथ, एंड आप चाहोगे कि यूनिवर्स ही हर चीज ठीक कर दे एंड आपको कुछ एफर्ट्स ना देना पड़े। ये जनरल लेजीनेस आप में आ सकता है मंथ ऑफ मार्च में, तो प्लीज मेक श्योर कि आप वैसा ना करो, क्योंकि एक बार आप ऐसा करने लगोगे ना तो यूनिवर्स भी अपना सारा मदद आपसे लेने लगेगा, बिकॉज यूनिवर्स लव्स पीपल हु पुट एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट दे वांट इन देयर लाइफ, है ना। कोई भी काम फ्री का नहीं होता है। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको उधर मेहनत करना होगा। दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज इन द मंथ ऑफ मार्च, एंड यूनिवर्स
आपको वो रियलाइज कराएगा। अगर आपने उसमें एक्शन ले लिया तो हर चीज़ ठीक हो जाएगा, एंड अगर एक्शन नहीं लिया, एकदम लेजी होने लगे, देन नो दैट कि यूनिवर्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा आपको लेके, ताकि आप इस चीज़ को रियलाइज करो। ओके, अप्रैल विल बी वेरी गुड फॉर यू। अप्रैल बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए, आपके हर काम बनेंगे, आपके हर विशेस पूरी होंगी, एंड चांसेस है कि आपका सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, या फिर कुछ लोगों के लाइफ में कुछ नए पार्टनर आ सकते हैं, कुछ नए लोग आ सकते हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे। कुछ लोगों के लाइफ में बेस्ट फ्रेंड या फिर सोलमेट आने के भी चांसेस हैं इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। एंड अप्रैल आपके लिए बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी होगा। कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फील कराए। आपको इस मंथ ना खुद के ब्यूटी पे, खुद के करिश्मा पे, खुद के एग्जिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। लाइक कुछ मंथ्स होते हैं ना कि हमें कुछ दिन होता है कि अरे वी जस्ट वेक अप एंड वी फील लाइक ओह आई एम सो ब्यूटीफुल, आई फील सो पॉजिटिव। तो पूरा अप्रैल का मंथ ही आपके लिए उतना ही पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल एंड सेल्फ लव से भरा हुआ होगा, एंड आप खुद के एग्जिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे। आपको खुद के लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, एंड आपको लगेगा कि यार मेरा लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गुड पीपल विल कम इन टू योर लाइफ। आप हो सकता है कि वो चीज़ें करो अप्रैल में जो कि आपको करना बहुत पसंद है। लाइक कुछ लोगों को हो सकता है कि अच्छे से सज धज के बाहर निकलना, कुछ लोगों का हो सकता है ड्राइंग वगैरह करना। सो वट एवर द थिंग इज दैट यू लव डूइंग, आप अप्रैल में वो भर भर के करोगे, एंड आपको बहुत अच्छा फील होगा अप्रैल में। ओके, सो अप्रैल विल बी काइंड ऑफ द स्प्रिंग मंथ फॉर यू in 2024. मार्च अप्रैल मई, ओके मई में ओके, ये थोड़ा सा डाउन मंथ रहेगा आपका मई, एंड आपको लगेगा कि पता नहीं मेरी लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं जो कि बेकार हैं। ओके, आई एम फीलिंग कि आपका दिमाग बेकार थॉट्स को आपके दिमाग में मतलब उसको एनहांस करेगा। सो ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ बुरा होगा, बट नो दैट कि हो सकता है कि छोटी छोटी चीज़ जो कि अगर पास्ट वाले मंथ्स में आता तो आप उसको इग्नोर ही करते, बट इस मंथ की एनर्जी ही ऐसी डाउन होगी कि आपको छोटी छोटी चीज़ें ही ट्रिगर कर जाएंगी, छोटी छोटी चीज़ें बुरी लग सकती है, या फिर लाइफ को आपको लगेगा कि मेरा लाइफ तो स्टैग्नेंट है, कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है। सो नो दैट कि जो भी चीज़, वो जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आइदर प्लैनेटरी पोजिशंस ऐसी हैं कि वैसा हो रहा है, या फिर हो सकता है कि आपका दिमाग ही, देखो कोई भी थॉट्स, मैक्सिमम थॉट्स वो हमारी नहीं होती हैं। इट्स जस्ट लाइक रेडियो सिग्नल्स जो घूम रही हैं, एंड हम जस्ट पिकअप कर लेते हैं उसको जस्ट लाइक अ रेडियो, एंड जस्ट बिकॉज हमारे पास ईगो है जो कि सेल्फ आइडेंटिफाई करता है, इस वजह से हम उन थॉट्स को सेल्फ आइडेंटिफाई करते हैं, हमें लगता है कि वो थॉट्स हमारे हैं, बट कभी कभी वो थॉट्स किसी नेगेटिव बीइंग से ने भी भेजा हुआ होता है, एंड हमें लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है। ओके, सो एनी हाउ दैट्स अ डीपर थिंग, एंड मैं उस चीज़ को लेकर नहीं जाऊंगी। बस नो दैट कि आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स आएंगी, इट्स नॉट योर लाइफ। आपका दिमाग चीज़ों को बड़ा नेगेटिव और ज़्यादा बनाने लगेगा। सो नो दैट कि अप्रैल में आपको दिमाग में रखना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में आपको दिमाग में रखना है कि जो भी थॉट्स आ रही हैं वो नेगेटिव थॉट्स हैं, एंड वो मेरी नहीं है, एंड यू नीड टू लेट गो ऑफ दोज थॉट्स। ओके, दिमाग के थॉट्स पे ध्यान नहीं देना है। अप्रैल में जून, ओके जून, यस जून या जून आपके लिए बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड रहेगा, बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा, एंड आपको लगेगा कि कितने जल्दी ये मंथ पार हो गया। यू विल अकॉम्प्लिश समथिंग इन द मंथ ऑफ जून। कुछ एक चीज़ आपको हासिल होगा, तो कोई सक्सेस, विक्ट्री मुझे फील हो रहा है, विक्ट्री फील होना। ओके, अगर किसी लाइफ पैटर्न से आप निकलना चाहते थे, या फिर किसी रिलेशनशिप से, किसी जॉब से, कोई एक पर्सन से आप दूर जाना चाहते थे, नो दैट कि आप जिस भी चीज़ से दूर जाना चाहते थे, आप इस मंथ में, जून में, आप उस चीज़ से फाइनली दूर जा पाओगे, फाइनली कुछ एक चीज़ कर पाओगे जो आपको कब से करनी थी। सो इट विल बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। आप चाहो तो इस मंथ में उन सब चीज़ों से दूर जा सकते हो जिनसे आपको टाटा बाय बाय करना था, या फिर वो चीज़ें स्टार्ट होंगी जो आपको कब से करनी थी, राइट। सो आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ोगे इस मंथ में, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ोगे। हाँ, लेट्स सी व्हाट एल्स। जून जुलाई, जून में मुझे फील हो रहा है कि यू कैन इवन गो समवेयर एल्स, चेंज ऑफ प्लेस आपके लिए आ रहा है। तो मे बी आप कहीं घूमने जाओगे, या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ही गैदरिंग हो सकती है। कुछ लोगों का मुझे सोलो ट्रिप भी फील हो रहा है, तो मे बी जून के आसपास आप डिसाइड करोगे कि मुझे एक सोलो ट्रिप पे जाना है, डिसाइड कर सकते हो शायद से आप, या फिर कुछ लोग सच में जा भी सकते हो। राइट, ओके, राइट। जुलाई 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 जुलाई
आई एम फीलिंग कि जून में आपने जिस चीज़ को छोड़ा ना, जिस चीज़ को टाटा बाय बाय किया, हो सकता है कि जुलाई में आपको उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अफसोस हो कि भाई मैंने क्यों छोड़ दिया उस जॉब को, या मैंने क्यों ब्रेकअप कर लिया, या फिर मैंने क्यों दोस्ती तोड़ दी, मैंने क्यों घर चेंज किया। ओके, सो इफ्स एंड बट्स, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में सेल्फ डाउट एंड सेकेंड थॉट्स आएंगी कि मैं उसको चांस दे दूँ क्या। बट नो दैट कि वो वैसी चीज़ नहीं है। जो चीज़ आपके लाइफ से निकलनी थी वो ऑलरेडी जून में निकल चुकी है। सो नो दैट कि जुलाई में यू नीड टू रियलाइज द थिंग कि कभी कभी चीज़ें एंड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पास्ट में पीछे मुड़ के देखना इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ओके, जो पास्ट में है, भले वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, उसको हमें टाटा बाय बाय करना ही चाहिए, क्योंकि पास्ट की एनर्जी पास्ट में ही है। अगर सोचो आप पास्ट में कुछ बहुत अच्छा अचीव किए, उसी चीज़ को लेके आप रहो ना कि अरे मैंने तो ये कर दिया, तो आप में धीरे धीरे ईगो आएगा, एंड जैसे ही ईगो आने लगा आपका करियर डाउन हो जाएगा, या फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो नो मैटर वो पास्ट के अचीवमेंट्स हो, या फिर पास्ट में किसी चीज़ को लेट गो हमने किया हो, कुछ एंड हो गया हो, तो उसको पास्ट ही में रखना है। एंड लाइफ विल मेक यू रियलाइज दैट इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये चीज़ आपको भर भर के रियलाइजेशन होगा इस चीज़ का। ओके, एक कार्ड गिर गया, मैं उठा लूँ, एक सेकेंड। जुलाई, अगस्त, अगस्त में मुझे रीयूनियन फील हो रहा है अगस्त में। तो मे बी यू विल गेट रीयूनाइटेड विद सम पीपल जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगेगा। फैमिली रियूनियन हो सकता है, फ्रेंड रियूनियन हो सकता है, या फिर विजिटिंग सम ओल्ड प्लेस। मे बी आप अपने पुराने कॉलेज या फिर स्कूल या फिर कहीं पे जहाँ पे आप पहले जाया करते थे, ओके, बचपन में जाया करते थे और आपको बहुत अच्छा लगता था। तो वैसी चीज़ें होंगी कि आप विजिट करोगे ऐसे लोगों को या फिर प्लेसेस को, या फिर वैसे लोग एंड प्लेसेस आप तक आएंगी, एंड आपको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील होगा, एंड आपको बहुत ज़्यादा अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड फील होगा, जिस वजह से आप रियलाइज करोगे कुछ नए ट्रुथ्स को। कभी कभी ना हम बड़े होते होते चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे ना मैं खुद का एग्जाम्पल देती हूँ कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ बड़े होके, जब मैं टैरो वगैरह करने लगी, कि मैं कितनी ज़्यादा इंक्लाइंड थी टूवर्ड्स दीज मैजिकल थिंग्स। मैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थी, मुझे 100% बिलीव था फेरीज पे, 100% बिलीव था एंजल्स वगैरह पे। एंड धीरे धीरे बड़े होते होते आई बिकेम एन एथियस्ट। मुझे भगवान तक पे बिलीव नहीं था, मुझे हायर पावर्स पे बिलीव नहीं था। बट ये रियलाइजेशन ना मुझे एक पॉइंट पे आया कि हाँ, मुझे जो मेरा लाइफ पर्पस है, जिस लाइफ पर्पस में मैं हूँ, वो मुझे बचपन में ऑलरेडी पता था। ओके, तो दैट विल बी अ रिवलेशन फॉर यू। आपको कुछ चीज़ें अपने बचपन की याद आएंगी, कुछ फील होगा कि हाँ मुझे ये कितना पसंद था, एंड यू विल स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स इनटू इट। यू विल स्टार्ट ब्रिंगिंग दैट इनटू योर लाइफ। लाइक कुछ लोगों का हो सकता है कि आपको याद आए कि यार बचपन में मुझे ड्राइंग करना इतना अच्छा लगता था, तो आप नए सिरे से ड्राइंग करना स्टार्ट करोगे। ओके, तो वो जो भी चीज़ था जो कि आपको बहुत प्यारा था बचपन में, आपको वो याद आएगा, एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग दैट, यू विल स्टार्ट ब्रिंगिंग दैट इन टू योर लाइफ अगेन, एंड जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा न्यू फाउंड हैप्पीनेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, एंड आपकी लाइफ बोल सकते हैं कि और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। बिकॉज समवेयर अगर हम बचपन की चीज़ें जो सब थी ना, समवेयर दैट इज अलाइन टू आवर लाइफ पर्पस, एंड जब हम अपने लाइफ पर्पस से वापस से अलाइन हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हर चीज़, हर वाइब हाई हो जाता है हमारे लाइफ में। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि जून, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त विल बी द मंथ जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगा। सो मेक श्योर कि अगर आपको कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, कोई चीज़ अपने लाइफ से निकालनी है, या फिर किसी चीज़ को अपने लाइफ में लाना है, मेक श्योर कि आप प्रे करो अपने स्पिरिट गाइड से। आपके स्पिरिट गाइड्स एंड स्पिरिट एनिमल्स आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे एंड बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड रखेंगे इस मंथ में। ओके, सो घबराना नहीं किसी चीज़ को लेकर, एंड आस्क फॉर हेल्प। हाँ, सितंबर में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके लाइफ में, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज, ऐसे ही नहीं कि ओल्ड अपॉर्चुनिटीज एंड इन अ न्यू फॉर्म, न्यू अपॉर्चुनिटीज, कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकता है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है न्यू बिगिनिंग होगा, कुछ लोगों का हो सकता है जॉब को लेके, करियर को लेके, न्यू सेटलमेंट, नया घर खरीदना, नई गाड़ी खरीदना, ओके, नई ज्वेलरी खरीदना, जो नया पैशन आपने डिस्कवर किया था पास्ट मंथ में, उसको लेके नया शुरुआत करना। ओके, सो इट विल बी अबाउट न्यू कोई न्यू चीज आपके लाइफ में आएगा सितंबर में। अक्टूबर में थोड़े से हार्ट ब्रेक्स हो सकते हैं अक्टूबर में, बट वो हार्ट ब्रेक ना आई एम फीलिंग आप किसी और को दोगे। इट्स नॉट दैट कि आपका दिल दुखेगा। आई एम फीलिंग कि अक्टूबर में आप ना कुछ चीज एंड करोगे जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी थी एंड करनी,
मोस्टली ये रिलेशनशिप्स को लेके है, बट कुछ कुछ लोगों का जॉब को लेके भी हम फीलिंग कि जॉब को लेके इट वाज इम्पॉर्टेंट, कोई एक बड़ा सा ऐसा स्टेप आप लोगे जहाँ पे यू विल पुट पीपल इनटू देयर प्लेस। मुझे कुछ लोगों का फील हो रहा है कि अगर फैमिली ड्रामा चलता है ना, तो अक्टूबर में फाइनली आप उन लोगों को, जो लोग आपके साथ नेगेटिवली बिहेव करते हैं, खराब फील कराते हैं या फिर बेकार का ड्रामा लाते हैं, यू विल पुट देम इन देयर प्लेस। आप उन्हें उनकी औकात दिखाओगे एंड उनको बोलोगे, फील कराओगे कि आप लोग गलत हो एंड मैं सही हूँ। एंड आप पावरफुली इस चीज को एग्जर्ट करोगे, जिसके बाद से वो लोग, जो लोग आपको परेशान करते थे ना, वो आपको परेशान करना बंद करेंगे। एट दैट मोमेंट आपको कियोटिक फील हो सकता है कि मैंने क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था, मेरा बिहेवियर तो ऐसा नहीं है, मैंने क्यों अचानक से ऐसा किया। ओके, बट नो दैट ही इट विल बी द राइट थिंग। आप जिन भी लोगों को नेगेटिवली कुछ बात सुनाओगे या फिर नेगेटिवली कुछ बोलोगे, इट विल बी नेसेसरी, इट इज नेसेसरी। तो आप सही काम करोगे, जो कि थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है उस मंथ में, रिलेशनशिप थोड़ा सा खराब कर सकता है आपका दूसरों को लेके, बट नो दैट कि आप जिन जिन लोगों को अपने लाइफ से निकालने की कोशिश करोगे इस मंथ में, दे डिजर्व इट बिकॉज दे आर नॉट सर्विंग यू इन एनी मैनर, राइट। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर का हम लोग देख लेते हैं। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ, नवंबर दिसंबर। आई एम सॉरी, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी, एक कार्ड दे दिया, मैं उठा लूँ। ओके, नवंबर बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगा। एंड हो सकता है कि जो नई चीज़ आपके लाइफ में आई थी ना इस मंथ में, उस चीज़ का और भी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आपको नवंबर में मिलेगा। ओके, तो जिस नई चीज़ की शुरुआत हुई थी इस मंथ में, उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स, उसका इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स भर भर के पॉजिटिवली आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, कोई न्यू रिलेशनशिप शायद से आपका स्टार्ट होता है इस महीने में, तो आप देखोगे कि नवंबर में वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया एंड आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो उस पर्सन के साथ। सिमिलरली, कोई नई जॉब अगर स्टार्ट हुई, आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड आप देखोगे कि मे बी उस जॉब के थ्रू आपको और भी न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम आ रहे हैं। ओके, या फिर किसी के साथ रिश्ता अच्छा हो गया, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, रिश्ता अच्छा हो गया, तो नो दैट कि इस मंथ में चीज़ें और भी ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। सो इट्स ऑल लाइक ट्रिपल या क्वाड्रुपल की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि 3 डबल या 4 डबल हो जाएगी चीज़ें, अच्छी चीज़ें। ओके, एंड यू विल फील सो फुलफिल्ड, यू विल फील सो प्रिटी। आपको बहुत ज़्यादा प्रिटी फील होगा इस मंथ में, आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील होगा, बहुत ज़्यादा हैंडसम फील होगा, करिज्मेटिक फील होगा इस मंथ। ओके, एंड दिसंबर, देखो, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, उन कार्ड्स में भी लास्टली आपका डेथ कार्ड ही आया था एंड इधर भी डेथ कार्ड ही है। एंड आई एम फीलिंग कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर आप देखोगे कि आप अपने लाइफ को ना अच्छे से नाप तोल कर पाओगे फुल्ली, एंड आप इतने वाइज हो जाओगे कि आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे क्या चाहिए और लाइफ को मुझे कैसे आगे बढ़ाना है। यू विल प्लान एवरीथिंग आउट कि मुझे, मेरा गोल क्या है, मेरा ड्रीम क्या है, मुझे क्या चाहिए अपने लाइफ से, कैसे रिश्ते चाहिए, कैसा जॉब चाहिए, कैसा करियर चाहिए, एंड फाइनली यू विल बी एबल टू सी कि हाँ, मुझे 5 साल में अपने लाइफ को कैसा बनाना है। ओके, एंड जो चीज़ें आपसे रेजोनेटेड नहीं होंगी, जो लोग रेजोनेटेड नहीं होंगे, आप उन सबको जाने दोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड नई शुरुआत होगी आपकी। ओके, इस न्यू लाइफ की नई शुरुआत होगी, कोई एक सर्कल एंड होगा आपका, कोई एक सर्कल एंड होगा दिसंबर में, फुल्ली एंड हो जाएगा, एंड नेक्स्ट जनवरी से उसकी शुरुआत, या फिर दिसंबर के एंड से ही आपके लाइफ के न्यू चैप्टर का शुरुआत होगा, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। एंड उस नए चैप्टर में हर चीज़ ऊपर ही जाएगा, कोई चीज़ नीचे नहीं जाएगा। ओके, नो दैट कि पास्ट में जितने हर्डल्स थे, प्रॉब्लम्स थे, वो इस साइकिल के थे, एंड ये जो नया साइकिल स्टार्ट होगा वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगा, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ओके, एंड आई फीलिंग कि दिसंबर में जिन लोगों ने आपके साथ खराब किया, वो माफ़ी मांगने भी आएंगे, आपसे फॉरगिवनेस मांगने आएंगे कि सॉरी, मैंने तेरे साथ खराब किया था, या फिर एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलती। तो यूनिवर्स विल पुट दोज पीपल इन देयर प्लेस, उन्हें रियलाइजेशन होगा एंड वो आपसे सॉरी बोलने आएंगे। आप उनका अपॉलॉजी ले लेना,
लेकिन उनको अपने लाइफ से दूर ही रखना कि ठीक है मैं तेरे को माफ करता हूँ बट डजंट मीन कि मैं तेरी एनर्जी अपनी लाइफ में चाहता हूँ. ओके, सो दैट विल बी द सिनेरियो फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर. सो आई गेस इतना ही है आज के रीडिंग में. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम. एंड थैंक यू सो मच फॉर sharing your amazing energy with me. Okay, so मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो ये उन सब के लिए है जिन्होंने 88, 41, 39 एंड डायमंड शेप से रेजोनेटेड फील किया. तो चलिए देखते हैं कि 2024 में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, डिवाइन आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं. तो फर्स्ट हम देखेंगे कि फुल रिव्यू आपका क्या है, क्या क्या मैसेजेस, एडवाइसेस एंड चीज़ें आप तक डिवाइन पहुंचाना चाहते हैं. एंड उसके बाद हम देखेंगे कि पर मंथ, हर एक मंथ का खुद का एनर्जी कैसा है एंड क्या क्या मैसेजेस, क्या क्या चीज़ें आपके साथ उसमें होने वाली. ओके, सो बट बिफोर आई टेक टू द रीडिंग बस एक चीज़ बोल दूँ कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है. जिनसे बिल्कुल नहीं हो रहा है, नो दैट कि इट इज़ फॉर समवन एल्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं. ओके, चलिए. ग्रुप 3, 2024 में ना यू विल बी एबल टू पॉइंट आउट द थिंग्स जो कि आपके लाइफ में गड़बड़ ला रहा है. ओके, यू विल बी एबल टू पॉइंट आउट कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है. आई एम फीलिंग कि टोटल रिफॉर्मेशन आएगा, स्पेशली आपके माइंडसेट को लेके. ओके, अगर आप सोचो ऐसे इंसान जो कि हॉस्टल में रह के बहुत आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था एंड आपको लगता था यार कब घर वापस जाऊं, पढ़ाई पे मन नहीं लगता था, देन नो दैट कि 2024 में यू विल रियलाइज कि नहीं, मुझे मेरे करियर के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि मैं हॉस्टल में रह के अच्छे से पढ़ाई करूं, तभी जाके मेरा फ्यूचर अच्छा होगा. ओके, सो आउटलुक टुवर्ड्स योर लाइफ आपका बहुत ज़्यादा चेंज होगा 2024 में. एंड यू विल बी एबल टू स्क्रूटिनाइज कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए बिल्कुल गलत है. एंड जो चीज़ें बिल्कुल गलत है आप उसे करना बंद कर दोगे, स्पेशल एफर्ट्स लोगे ताकि आप उन चीज़ों को, उन सिचुएशंस को चेंज कर सको एंड उन नेगेटिव चीज़ों को अपने लाइफ पैटर्न से, अपने थॉट से, अपनी ज़िंदगी से निकाल सको जो कि आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है. एंड यू विल टेक द नेक्स्ट स्टेप, आप अगला स्टेप लोगे ताकि आप अपने लाइफ को और बेटर कर सको. इट्स ऑल अबाउट बेटरमेंट एनर्जी. आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर करोगे. एंड आई फीलिंग कि डेफिनेटली आप उन लोगों को एंड उन चीज़ों को, स्पेशली मुझे लोग फील नहीं हो रहे हैं बट आपकी खुद की आदतें फील हो रही है. बहुत टाइम हम एडिक्टेड हो जाते हैं चीज़ों से एंड हमें पता नहीं चलता. लाइक फोन से एडिक्शन, शुगर से एडिक्शन, लोगों से एडिक्शन. मुझे फील होता है कि कभी कभी ना हम लोग कुछ लोगों पे, जो लोग हमारे लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं, उन लोगों पे हम बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा खुद का पावर, खुद का स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाता है. जस्ट बिकॉज जब प्रॉब्लम आती है हम उसी पर्सन के पास जाते हैं, हमें लगता है कि यार ये तो हमें सोल्यूशन दे देगा, है ना. तो आई एम फीलिंग कि अगर आपका वैसे किसी इंसान से बहुत ज़्यादा लगाव है तो आप उनको भी खुद के लाइफ से रिस्ट्रिक्ट करोगे एंड आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ खुद अकेले फेस करना है. ओके, बी इट मम्मी हो, पापा हो, बहन, भाई, जो भी हो, यू विल डिस्कवर योर ओन स्ट्रेंथ एंड आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अब चीज़ें खुद से अकेले फेस करनी है. राइट. एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग नेगेटिव चीज़ों को, लोगों को अपने लाइफ से आप दूर करोगे एंड खुद के जो नेगेटिव हैबिट्स हैं उनको भी आप सुधारोगे. ओके, तो जिस भी चीज़ से आपको एडिक्शन है उस चीज़ को हटाओगे, कुछ नेगेटिव आदत है उस चीज़ को हटाओगे आप, सेल्फ हीलिंग करोगे आप. आई एम फीलिंग 2024 में एंड आप वो सब चीज़ें करोगे. बहुत लोगों का ना मैसिव ग्लो अप आ रहा है कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत चेंज हो जाओगे 2024 में. एंड आज के जो आप हो, अगर जब हम दिसंबर 2024 के आप को कंपेयर करें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहेगा. क्योंकि दिसंबर वाला बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा, बहुत वाइज रहेगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा इमोशनली एंड मेंटली, एंड वो फिजिकली भी बहुत ज़्यादा चेंज्ड होगा क्योंकि उसने लाइफ में पॉजिटिव आदतें डालना स्टार्ट किया, लाइक वर्कआउट करना या फिर सही टाइम पे सोना, खाना एटसेट्रा, जिस वजह से वो फिजिकली बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ एंड उसका इनसाइड एंड आउटसाइड बहुत ज़्यादा ग्लो आया. तो यू विल ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फिजिकली एज वेल, क्योंकि आप में सेल्फ लव उतना ज़्यादा बढ़ेगा. आई एम फीलिंग कि आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी कि आपको लगेगा कि नहीं, अब मुझे रिस्पॉन्सिबल होना है इस चीज़ को लेके, अपने लाइफ को लेके, या फिर समथिंग इन जनरल. अगर पार्टनर है तो पार्टनर को लेके, जॉब है तो जॉब को लेके. तो आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. ग्रुप नंबर 3. एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि 2024 विल बी द ईयर जहाँ पे आप इस चीज़ को रियलाइज करोगे कि जब तक हम चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तब तक हम खुद के लाइफ को चेंज नहीं कर पाते हैं. अगर कोई चीज़ चेंज करनी है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, भले ही वो चीज़ नेगेटिव ही क्यों ना हो. फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप ऐसे हो ना जो लोगों को, सिचुएशंस को ब्लेम करते हो, या फिर पास्ट में ऐसे थे कि नहीं मुझे मार्क्स खराब आए क्योंकि मेरा तबीयत खराब था, ओके, या फिर मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, या फिर उसने मेरे ऊपर चीटिंग किया क्योंकि ये तो उसकी गलती है, ओके। तो नो मैटर लोगों की गलती क्यों ना हो, या फिर नो मैटर सिचुएशंस कैसे हो, अगर हम किसी चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसी के लेवल पे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, सबकॉन्शियस में कुछ ब्लॉकेज है, जिस वजह से हम उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अट्रैक्शन। ये यूनिवर्स ही अट्रैक्शन के एनर्जी में है, इट इज अ मिरर। वो वही आपके लाइफ में भेजेगा जो आप अंदर से हो। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस ईयर, यू विल अंडरस्टैंड कि उन चीजों को, नेगेटिव चीजों को लेकर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हमें अंदर से चेंज करता है। क्योंकि जब हम किसी चीज को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, हम बोलते हैं कि इस चीज की वजह से हुआ, इस पर्सन की वजह से हुआ, इट मीन्स कि हम अपने लाइफ का पावर, लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हैं। ओके, इट्स लाइक ड्राइविंग सीट पे बैठना लेकिन स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में हो, है ना, गाड़ी तो सही जाएगी नहीं। ओके, सो दिस ईयर यू विल रियलाइज कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, भले ही नेगेटिव चीजों का ही क्यों ना हो, उससे लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एंड यू विल स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेगेटिव थिंग्स दैट हैपन इन योर लाइफ। एंड आप पास्ट के चीजों को दूसरों पे एंड सिचुएशंस पे ब्लेम करना बंद करोगे। प्रेजेंट में भी आप दूसरों को एंड नेगेटिव सिचुएशंस को ब्लेम करना बंद करोगे, एंड यू विल टेक दैट पावर इन योर ओन हैंड्स। एंड फिर आपकी लाइफ फुल ट्रांसफॉर्म होगी। तो इस चीज को आप अभी से ही अगर रियलाइज करो ना तो और भी अच्छा है। बिकॉज आई एम फीलिंग कि टुवर्ड्स फेब्रुअरी या फिर मार्च आप इस चीज को फुल्ली रियलाइज कर लोगे, एंड उसके बाद आपकी रियलिटी शिफ्ट हो जाएगी गाइस। रियलिटी शिफ्ट होगी, आपका इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है 2024 में। तो आपको आपकी लाइफ जैसी चाहिए थी वैसी ही मिलेगी, बिल्कुल वैसी मिलेगी। जैसा जॉब चाहिए, जैसा स्कूल चाहिए, जैसा कॉलेज चाहिए, जैसे फ्रेंड्स चाहिए, जैसा पार्टनर चाहिए, जैसा पैसा चाहिए, वो हर एक चीज आप अट्रैक्ट कर पाओगे जस्ट बाई टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जस्ट बाई रियलाइजिंग दिस फैक्ट। ऑल्सो आई एम फीलिंग आपको स्पिरिट गाइड्स बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। ओके, सो मेक श्योर आप हर चीज उनसे मांगो, हर एडवाइस उनसे मांगो। किसी भी चीज में दिक्कत हो रही है उसका सोल्यूशन आप उनसे मांगो, आप उनसे गाइडेंस मांगो। तो दे विल बी कॉन्टैक्टिंग यू थ्रू आइदर वर्ड्स या फिर नंबर्स या फिर रीडिंग्स के थ्रू आपको मिल सकता है, किसी इंसान के एडवाइसेस के थ्रू आपको उनका हेल्प मिल सकता है। ओके, सो द यूनिवर्स विल यूज इट्स टूल्स टू गेट यू टू दैट डिवाइन गाइडेंस जो कि उसको आप तक पहुंचानी है ना। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपका कोई एक स्पिरिट एनिमल आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। मुझे बर्ड्स फील हो रही हैं। तो कुछ लोगों का आउल हो सकता है, कुछ लोगों का आउल हो सकता है, बट ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन स्पिरिट एनिमल्स। बिकॉज जब स्पिरिट एनिमल हमारे लाइफ तक पहुंचना चाहते हैं ना, इट्स लाइक स्पिरिट एनिमल्स हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं। आप एक डॉग को स्पेशली अगर देखोगे, आपको दिखेगा कि वो जान भी दे देगा अपने ओनर के लिए, या फिर वो जिसको भी अपना मम्मी पापा कंसिडर करता है ना, तो अपने ओनर को लेके वो जान भी दे देगा। ओके, सो स्पिरिट एनिमल्स कम लाइक दैट, एंड वो हमें हर नेगेटिविटी से निकालते ही हैं। स्पिरिट गाइड्स अलग हो गए, स्पिरिट गाइड्स वो हमें हर चीज में हेल्प करेंगे, बट स्पिरिट एनिमल्स दे गाइड अस लाइक अ गार्जियन। वो हमें इतने अच्छे से गाइड करते हैं कि हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स उनके हेल्प से दूर हो जाती है। तो मेक श्योर आप कोई रीडिंग देखो टू आइडेंटिफाई अ स्पिरिट एनिमल, या फिर कोई क्विज लो, या फिर आई डोंट नो कैसे, बट आस्क योर स्पिरिट एनिमल। ठीक है, आस्क योर स्पिरिट गाइड्स कि प्लीज मुझे अपने स्पिरिट एनिमल तक पहुंचा दो ताकि मैं उसके थ्रू अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकूं। राइट, Let's see what else. आपके लिए एक एडवाइस आ रहा है, प्लीज आप कुछ दान में दो इन द ईयर 2024। इन जनरल ही आप अपना गिविंग नेचर रखो इस साल। ओके, बिकॉज नो दैट कि आप जितना दोगे दूसरों को उतना ही आपको वापस मिलेगा अपने लाइफ में 2024 में। तो अगर आप पैसा दे रहे हो उतना ही पैसा आपको वापस मिलेगा, एडवाइसेस दे रहे हो उतनी ही गाइडेंस मिलेगी, पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो तो उतना ही यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा, नेगेटिव कुछ भी दे रहे हो उतना ही आपको वापस मिलेगा। ओके, सो इट इज ऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी फॉर यू इन 2024। तो मेक श्योर कि आप अच्छी चीजें यूनिवर्स में दो, दूसरों की हेल्प करो, पैसा दान करो, कपड़े दान करो, जो चीजें यूज नहीं होती है शेल्टर्स में जाके दे दो, ऑर्फनेज वगैरह में जाके दे दो। सो हेल्प अदर्स and know that the universe will be helping you in 2024. Also, amazing. Amazing. Okay. 2024 में मुझे फील हो रहा है कि हाँ, आपका ना रियलिटी शिफ्ट होगा
बहुत ज़्यादा। तो नो दैट कि आपको जैसी लाइफ चाहिए वैसी तो आप अट्रैक्ट करोगे ही, बट उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा। अगर आप ऐसे हो ना कि आपको चाहिए कि यार मुझे 1 लाख पर मंथ का जॉब मिल जाए, तो नो दैट कि आपको शायद से 4 से 5 लाख का इनकम होगा, आपको ऐसा कोई एक सोर्स मिलेगा। ओके, सो नो दैट कि एक चीज़ आपको करना है, आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है, क्योंकि आपके प्लान से कहीं ज़्यादा बेटर यूनिवर्स का प्लान है, एंड वो तब तक सच नहीं हो पाएगा जब तक आप यूनिवर्स को टोटल सरेंडर नहीं करोगे। तो सरेंडर की एनर्जी आपको खुद में लानी है, आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स को। एंड ये मुश्किल है कुछ कुछ लोगों के लिए, हम फीलिंग, बिकॉज यू आर समवन हु लाइक्स टू टेक द कंट्रोल इन योर लाइफ। आपको आपकी लाइफ वैसी ही चाहिए जैसा आपके दिमाग में आता है, बट नो दैट कि दिमाग हमारा ईगो से भरा होता है। ईगो इन इन अ नेगेटिव सेंस मैं नहीं बोल रही हूँ, ईगो मीन्स सेल्फ आइडेंटिफिकेशन विद आवर ओन सेल्फ, एंड ईगो की वजह से ही हम जिंदा हैं, है ना। तो जस्ट बिकॉज वी हैव ईगो वी थिंक कि हमारे थॉट्स हमारे हैं, तो हमारे प्लान्स हमारे हैं, बट नो दैट कि ईगो के प्लान्स यूनिवर्स के प्लान से के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं। सो यू नीड टू लेट गो एंड यू नीड टू सरेंडर टू द यूनिवर्स। आप जितना सरेंडर करोगे उतना ही आपका लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने लगेगा 2024 में। नहीं, मुझे ये कार्ड नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कार्ड चाहिए, दूसरा कार्ड दो। ओके, बैलेंसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है 2024 में। यू आर बीइंग एनकरेज्ड कि आप प्लीज़ अपने लाइफ को बैलेंस में लाओ। आई एम फीलिंग कि आपके लाइफ का 2 पहलू है। कुछ कुछ लोगों का लाइक प्रोफेशनल लाइफ एकदम अलग हो सकता है, फैमिली लाइफ अलग हो सकती है। कुछ लोगों का 2 प्रोफेशंस हो सकता है, कुछ लोगों का पैशन अलग, प्रोफेशन अलग। सो वॉट एवर इट बी, यू नीड टू ब्रिंग बैलेंस इन टू योर लाइफ। ये चीज़ आपको 2024 बहुत ज़्यादा सिखाएगा। तो मे बी अगर आप बैलेंस से खुद को निकाल देते हो तो लाइफ आपको प्रॉब्लम्स देता रहेगा जब तक आप वापस से अपने लाइफ में बैलेंस न लेके आओ। बहुत लोगों का ये खुद के हेल्थ को लेके भी आ रहा है कि यू नीड टू बैलेंस योर हेल्थ, ताकि आपका हेल्थ सही रहे, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, हर चीज़ पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सो नो दैट कि इस ईयर यूनिवर्स आपको परेशानियां देगा, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट देगा, ताकि आपको ये चीज़ रिमाइंड हो कि नहीं, मुझे अपने लाइफ को सही से बैलेंस में लाना है, वो चीज़ें करनी है, हर चीज़ को मुझे बैलेंस में लाना है। ओके, सो यूनिवर्स विल टीच यू बैलेंस इस ईयर में। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि ये अगर आप लोग साइकिक हो, इफ यू डू गेट डिवाइन मैसेजेस विदाउट एनी टूल्स, है ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी आता है या फिर टैरो आता है, नहीं, इट्स नॉट फॉर दोज। दिस मैसेज इज ओनली फॉर दोज जो लोग हाईली साइकिक हों, जिन्हें या तो घोस्ट दिखते हों या फिर जिन्हें डायरेक्ट मैसेजेस मिलती हैं अपने सपनों के थ्रू, या फिर जिन्हें फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है। तो हाईली साइकिक लोग थोड़ा सा अवेयर रहो, बिकॉज हो सकता है कि इस साल आपके साइकिक पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एंड उस टाइम जब आपका बढ़ेगा ना, जस्ट उससे 1 महीने पहले आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, बिकॉज दैट्स हाउ द यूनिवर्स प्रिपेयर्स आवर बॉडी। कभी कभी जो पावर्स आती है ना, वो अपने आप से खुलती है, एंड उससे पहले जैसे स्नेक्स अपना केचुआ निकालते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि नया बॉडी ईजिली और भी रिजुविनेट हो सके, वैसे ही आवर बॉडी इज रीअरेंज्ड एट दैट टाइम, ताकि हम उस पावर को ले सके। तो नो दैट इफ यू आर समवन हु इज रियली हाईली साइकिक, तो हो सकता है बीच में टुवर्ड्स द मिडल आप में कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो, नींद खराब हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे थोड़े से मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपको ड्राउन फील हो सकता है, एनर्जी ड्रेन्ड हो सकती है आपकी, बट नो दैट कि इट्स ऑल बिकॉज आपका वो न्यू पावर खुलने वाला है। ओके, नेक्स्ट, किसी चीज़ का बहुत अच्छा न्यू बिगनिंग होने वाला है इस साल आपके लिए। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ है, ना आई फील कि बाद में मैं इस चीज़ को और देख पाऊंगी कि ये क्या चीज़ है, बट एक ब्यूटीफुल सा न्यू बिगनिंग, इनोसेंट सा न्यू बिगनिंग आने वाला है आपके लाइफ में। आई फीलिंग कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप्स को भी लेके हो सकता है कि कोई समवन विल एंटर योर लाइफ वेरी इनोसेंटली, एंड आपको उनके साथ बहुत अच्छा फील होगा, एंड दैट विल बी अनएक्सपेक्टेड, या फिर कोई एक चीज़ का अनएक्सपेक्टेड न्यू बिगनिंग आपके साथ होने वाला है। मेक श्योर इट्स अनएक्सपेक्टेड, तो आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये चीज़ आपके साथ होगा। ओके, बट इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल एंड इट विल ऑल बी डिवाइनली गाइडेड, एंड आपको लगेगा कि यार अब मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि ये चीज़ हो सकता है मेरे साथ, राइट। थोड़ी सी पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है 2024 में टुवर्ड्स अगस्त सितंबर अक्टूबर, आई एम फीलिंग। तो उस टाइम अगर आप अपने खर्चे सही से करो, ओके, अगर आप ओवर स्पेंड नहीं करो, तो वो प्रॉब्लम आपकी टोटली जा सकती है। ऑल्सो यू आर बीइंग एडवाइज्ड इन 2024 कि आपको ना जबरदस्ती किसी चीज को पकड़ के नहीं रखना है। कोई जॉब अच्छा नहीं लग रहा है, जाने दो। कोई पर्सन अच्छा नहीं लग रहा है, जाने दो। या फिर कोई पर्सन आपके लाइफ से जाना चाहता है, उसे जाने दो। ओके, कोई कुछ प्रॉब्लम आ रही है,
जो कि आपको चाहिए कि नहीं मुझे वो चीज़ वैसे ही चाहिए जैसे मुझे चाहिए, नहीं, जाने दो। कभी कभी वी नीड टू लेट द यूनिवर्स टेक द स्टीयरिंग व्हील। तो आपको चीज़ों को जाने देना है, पोजेसिव नहीं होना है लोगों को लेके, चीज़ों को लेके, सिटीज़ को लेके, पोजेशंस को लेके, खुद की चीज़ों को लेके। ओके, यू नीड टू अनलर्न बीइंग अ बिट पोजेसिव। आपको थोड़ा सा कम पोजेसिव होना है, राइट। एंड लास्टली आई एम फीलिंग कि 2024 में ना ओके ओके, एक सेकेंड, मुझे कुछ एक नेगेटिव चीज़ फील हो रहा है। प्लीज गॉड गिव मी क्लैरिफायर्स ऑन दिस कार्ड। आई एम फीलिंग 2024 में ना किसी एक फेज में, किसी एक पार्ट में यूनिवर्स आपको अचानक से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देगा, बट नो दैट कि वो टावर वाली एनर्जी है कि चीज़ें तभी नई स्टार्ट हो सकती है जब पुरानी चीज़ को हम डिस्कार्ड करें, फेंक दें। ओके, तो नो दैट कि कुछ एक रीअरेंजमेंट करेगा यूनिवर्स आपके लाइफ में, कुछ कुछ चीज़ों को, कुछ कुछ लोगों को, कुछ कुछ सिचुएशंस को आपके लाइफ से अनएक्सपेक्टेडली वो हटा सकता है। एंड वो अभी नहीं बता रहा है कि वो कब वो चीज़ होगा। एंड घबराने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि नो दैट कि आपसे जो चीज़ छीनी जाएगी, जो चीज़ ली जाएगी, जो चीज़ हटा दी जाएगी, उसका 100 गुना ज़्यादा अच्छा चीज़ आपको दिया जाएगा। 100 गुना ज्यादा, 1 2 10 गुना नहीं, 100 गुना ज्यादा। ओके, तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। कोई प्रॉब्लम आ सकती है वैसी, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा आपको घबराहट फील हो सकता है, या फिर आपको वही पॉजिटिवनेस लग सकता है कि क्यों ये चीज मेरे साथ हो रहा है, क्यों ये जॉब मेरे हाथ से गया, क्यों मेरा ब्रेकअप हो गया। ओके, बट नो दैट इट इज ऑल बिकॉज इट्स डिवाइनली प्लान्ड, एंड उस चीज का पर्पस आपके लाइफ में, उस पर्सन का पर्पस आपके लाइफ से खत्म हो चुका है, एंड इसीलिए यूनिवर्स हटा रहा है ताकि 100 गुना ज्यादा अच्छी चीज, अच्छे लोग आपके लाइफ में आए। ओके, now we will see the individual energies of each and every month. Okay, एक सेकेंड, मैं पानी पी के आ जाऊँ, यू नो वीडियो को पॉज करती हूँ। ओके, सो जनवरी, राइट, जनवरी में आप उस एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ मुझे अपने लाइफ में ये चीज़ें चाहिए, ये नहीं चाहिए। आप अपने लाइफ को रीथिंक करोगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, आपको कैसा चाहिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, उसको लेके आप गहराई से सोचोगे कि इसको कैसे मैं डील करूं, एंड आपको आंसर्स मिलेंगी। आप जिस भी चीज़ को आप अपने लाइफ के, या तो किसी प्रॉब्लम को लेके, या फिर फ्यूचर प्लानिंग को लेके, या फिर गोल्स को लेके, ड्रीम्स को लेके अच्छे से सोचोगे एंड स्क्रूटिनाइज करोगे, एंड आपको उसका आंसर यूनिवर्स देगा। ओके, डेफिनेटली आपको जनवरी में बहुत सी आंसर्स मिलेंगी अपने लाइफ से रिलेटेड। फरवरी में कुछ रियूनियन फील हो रहा है मुझे। फरवरी में किसी के साथ आपका रियूनियन होगा। अगर मुझे स्पेशली फील हो रहा है या तो फ्रेंड्स के साथ या फिर पार्टनर के साथ। सो इफ समवन हु इज इन अ डिस्टेंट रिलेशनशिप, तो नो दैट कि आपका अपने पार्टनर के साथ रियूनियन हो सकता है इस मंथ में, या फिर अगर फ्रेंड से दूर हो तो गैदरिंग हो सकती है आपकी, या फिर मुझे फील हो रहा है कि अगर इमोशनल डिस्टेंस आ गया है आपका किसी एक लव्ड वंस के साथ, तो वापस से चीज़ें ठीक होंगी फरवरी मंथ में, राइट। मार्च एंड अप्रैल, ओके, मार्च एंड अप्रैल की एनर्जी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, आई एम फीलिंग। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, एंड इन दोनों कार्ड से मुझे एक ही चीज़ फील हो रहा है कि मार्च एंड अप्रैल में ना आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे खुद के लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ वैसी हो जाए जैसी आपको चाहिए। तो आप मैनिफेस्टेशंस करोगे, आप हाई वाइब्स मेंटेन करोगे। हो सकता है कुछ कुछ लोग क्रिस्टल्स पहनो, या फिर योगा, या फिर कुछ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी टेकअप करो, सो दैट यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इनटू हाई वाइब्रेशन। तो हाई वाइब्रेशन में ट्रांसफॉर्मेशन आपका बहुत ज़्यादा होगा मार्च एंड अप्रैल के महीने में, एंड यू विल बी डूइंग थिंग्स दैट टेक यू अप इनटू हायर वाइब्रेशन। क्योंकि आपको रियलाइजेशन होगा कि जब तक मैं खुद को अंदर से चेंज ना करूं, तब तक बाहर से मेरी लाइफ चेंज नहीं होगी। सो दीज 2 months विल बी द मंथ्स जहां पे आप इनर वर्क करोगे। बहुत लोग इनर चाइल्ड हीलिंग करोगे, इनर वर्क करोगे, ताकि आपकी लाइफ बाहर से भी चेंज हो जाए। एंड मार्क माय वर्ड्स, मार्च एंड अप्रैल में आपकी लाइफ बाहर से चेंज होगी, बिकॉज आप अंदर से एफर्ट्स डालोगे खुद को प्योरीफाई करने में, एंड आपको हाथों हाथ रिजल्ट्स मिलेंगे कि हाँ मेरी लाइफ चेंज हो जा रही है, फुल्ली चेंज हो जा रही है। बहुत पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे मार्च एंड अप्रैल में, एंड देखोगे कि सिचुएशंस भी आपके फेवर में बहुत ज़्यादा आ जा रहा है।
अगर जॉब में या स्कूल में या कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम है, नो दैट कि जस्ट बिकॉज आप इनर वे में खुद को प्योरीफाई कर रहे हो, आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स जो आपके लाइफ में है वो कम हो जा रही है, धीरे धीरे सॉल्व हो जा रही है, एंड यू विल बी सो ग्रेटफुल अबाउट इट। एंड आपको लगेगा कि ये तो कितनी मैजिकल चीज़ थी यार, जिसके बारे में मेरे को पता ही नहीं था, या पता था पर फिर भी मैं एफर्ट्स नहीं डालता था। ओके राइट, मार्च अप्रैल मई की एनर्जी, विक्ट्री, डेफिनेटली किसी चीज़ का विक्ट्री होगा आप में से बहुत लोग का। एंड इट्स ऑल अबाउट रीचिंग द हाइस्ट पीक इन योर लाइफ। तो वो क्या चीज़ है जिसमें आपको सक्सेस चाहिए, नो दैट कि इस मंथ आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। मई में इट्स अ मंथ दैट विल बी फुल ऑफ सक्सेस। तो अगर एग्जाम किसी चीज़ का दे रहे हो उसमें सक्सेस मिलेगा, किसी चीज़ का बिजनेस है इट विल स्टार्ट ब्लूमिंग, सोशल मीडिया, ओके पर्पस भी आपका, यू विल अलाइन विथ योर पर्पस एंड आपको विक्ट्री मिलेगा बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में विक्ट्री मिलेगा जिसमें आपको चाहिए। आई एम फीलिंग कि आपके रिलेशनशिप्स भी ठीक हो जाएंगे। अगर आपका सोचो अपने पेरेंट्स के साथ या भाई बहन के साथ या फिर काम काज के जो आसपास के लोग हैं किसी के साथ भी अगर उतना नहीं बनता है या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है आपका उनकी वजह से, उनके एक्शंस एंड थॉट्स की वजह से, तो मे विल बी द मंथ जहाँ पे आपके वैसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाए जो कि आपके लाइफ में दूसरों की वजह से आ रही हैं या फिर दूसरों के थ्रू आ रही है। ओके तो रिलेशनशिप्स में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगी मई में। ओके मई, जून ओके जून, जुलाई, ओके प्लीज गिव मी सम क्लैरिफायर्स ऑन जून गॉड, क्योंकि मुझे इसका वाइब पता नहीं चल रहा उतना अच्छे से। जून ओके राइट। जून थोड़ा सा आपके लिए chaotic हो सकता है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ मून या फिर प्लानिटरी पोजिशंस की वजह से। जून आपका थोड़ा सा chaotic हो सकता है एंड हो सकता है कि आपको जनरली ही लो फील हो वाइब्स। ऐसा नहीं कि लाइफ में कुछ उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट होता है ना कुछ कुछ महीने की अच्छा नहीं लगता है, कुछ कुछ दिन होता है कि हम सुबह उठते हैं एंड बस लगता है कि यार कितना बोरिंग है, कितना अच्छा नहीं है, कभी कभी ऐसे अंदर से रोने का मन करता है। तो नो दैट कि इट विल बी अ बिट chaotic month for you बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि आपका नेक्स्ट मंथ बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये नो दैट कि इट विल बी अ मंथ जहां पे आप अपना नेगेटिव कर्मा रिलीज कर रहे हो। आपको नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स के थ्रू, एक्सपीरियंसेस नहीं बोलूंगी बट थॉट्स एंड फीलिंग्स ये सब थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्कंफर्ट फील करोगे, थोड़ी सी आपको सफरिंग होगी एंड जिस वजह से जो आपका कुछ लेफ्ट ओवर कर्मा है नेगेटिव वाला वो निकल जाएगा, वो आपके लाइफ से एग्जिट हो जाएगा। एंड ताकि नेक्स्ट वाले मंथ में जुलाई में आपको बहुत ज़्यादा फ्लरिशमेंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म, बहुत ज़्यादा लाइफ को लेके अच्छा फील करना, वैसे वाले वाइब्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वाले मंथ में। ओके सो जुलाई विल बी ऑल अबाउट रीगेनिंग योर ओन पावर। जुलाई में आप खुद के लाइफ के मालिक बन जाओगे। आई एम फीलिंग स्ट्रेट अवे आप खुद के लाइफ के मालिक बन जाओगे। आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए एंड मैं वो हासिल करके रहूँगा एंड वो हासिल करके आप रहोगे। बिकॉज जुलाई में आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स आप रीडिस्कवर करोगे अपने मैनिफेस्टेशन पावर्स को एंड आपको पता चलेगा कि आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ओके यू विल डिस्कवर दैट थिंग एंड आप उसको सही वे में यूज कर पाओगे बिकॉज यू विल बी डिस्कवरिंग सम मेथड्स। मे बी आप में से कुछ लोगों को कोई नया मैनिफेस्टेशन टेक्निक पता चल जाए बिकॉज आप यूनिवर्स से मांगोगे वो चीज़। ओके एंड वो पता चलेगा, वो आप तक अपने आप से आएगा एंड आप देखोगे कि उसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को, अपने एनर्जीज को इतने अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो कि आपको जो जो चीज़ें चाहिए उसको आप इजिली मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। एंड ये कंटिन्यू रहेगा, ये सिर्फ जुलाई का वाइब नहीं है, इसके बाद से आपके लाइफ में ये चीज़ कंटिन्यू रहेगा। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपको किसी चीज में विक्ट्री मिलेगा। विक्ट्री तो 2 मंथ का आया बट आई एम फीलिंग कि ये सिर्फ विक्ट्री नहीं है कि बाहर से विक्ट्री, इट्स लाइक अंदर की अकॉम्प्लिशमेंट। जुलाई में आपको अंदर से अकॉम्प्लिशमेंट मिलेगा। इट्स लाइक यू विल अनलॉक योर ओन ट्रू पोटेंशियल, जो आपका रियल पोटेंशियल है आप उसको रीडिस्कवर करोगे, आप उसको अनलॉक करोगे एंड आप उसको इतने वाइजली यूज करोगे कि आप अपने सिचुएशंस को ऐसे चेंज करोगे कि लाइफ में हर प्रॉब्लम को आप अच्छे से डील कर पाओ एंड उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके एंड आप आगे बहुत बढ़ोगे। ओके आगे बहुत बढ़ोगे सही डायरेक्शन में आप आगे बहुत बढ़ोगे। सो मे बी यू विल गेट हिंट्स या फिर मे बी यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स समथिंग न्यू।
तो आपको जिस डायरेक्शन में आपको अपने लाइफ पर्पस में जिस डायरेक्शन में जाना था, आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे एंड अपने आप से चीज़ें सही से ठीक होने लगेंगी। भले वो बिजनेस का हो, भले सेल्फ लव का हो, भले लाइफ का हो, भले रिलेशनशिप का हो, अपने आप से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके हाँ, आई एम ऑल्सो फीलिंग आप कुछ कुछ लोगों से दूर जाओगे इस महीने। ओके कुछ कुछ ऐसे लोगों से, या फिर मे बी जॉब से, या फिर अपने सिटी से थोड़ा सा दूर जाओगे। सॉरी, मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है, कब से ठीक ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो यू विल मेक बाउंड्रीज अराउंड योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि आप टोटली छोड़ दोगे, बट यू विल मेक बाउंड्रीज अराउंड योर सेल्फ एंड आप वैसे लोगों को रिस्ट्रिक्ट करोगे अपने लाइफ में घुसने से या फिर ज़्यादा इंटरफेयर करने से जो कि आपके लिए सही नहीं है। आप उन चीज़ों में एनर्जी वेस्ट करना बंद करोगे जो कि आपके लिए सही नहीं है, वैसे लोगों पे एनर्जी वेस्ट करना बंद करोगे। एंड नो दैट कि जुलाई विल बी अ वेरी डिवाइनली गाइडेड मंथ फॉर यू, वेरी डिवाइनली गाइडेड। आपके स्पिरिट एनिमल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके स्पिरिट गाइड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपको जुलाई के महीने में। एंड इट विल बी अ मैजिकल मंथ फॉर यू, इट विल बी अ वेरी पावरफुल मंथ फॉर यू एंड इट विल बी अ हाईली साइकिक मंथ फॉर यू। तो आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। जुलाई मैं फील कर रही हूँ कि सबसे ज़्यादा पावरफुल मंथ आपके लिए जुलाई होगा 2024 में। ये अगस्त अगस्त की एनर्जी मोरलेस वैसी ही है, बट अगस्त में आई एम फीलिंग कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा, जस्ट बिकॉज जुलाई में ना आपको कुछ एक बहुत सी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट मिलेगी। देखो अकॉम्प्लिशमेंट्स आपको 2 मंथ में मिलेंगी। ओके तो इन दोनों अकॉम्प्लिशमेंट की वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ईगो आ जाए आप में, या फिर आप में एक्स्ट्रा ही ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए अगस्त के मंथ में, जो कि आपको कम करना है। बिकॉज नो दैट कि इस मंथ चांसेस हैं कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाओ या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ तो यूनिवर्स विल बी हम्बलिंग यू। यूनिवर्स आपको आपका सही प्लेस दिखाएगा एंड वो दिखाएगा कि ये सब फीलिंग्स अननेसेसरी है, बिकॉज वो हम ही तक खराब चीज़ें पहुंचाती है ना। तो ये चीज़ आप रियलाइज करोगे। आप कुछ बड़ा डिसीजन लोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, अपने लाइफ से रिलेटेड या फिर मे बी किसी और के लाइफ से रिलेटेड। ओके किसी को या तो बहुत बड़ा एडवाइस दोगे आप जिसकी वजह से उनकी लाइफ मैजिकली नहीं बोलूंगी, बट जो कि लाइफ सेविंग होगा, वो एडवाइस किसी और के लिए लाइफ सेविंग होगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस दोगे या फिर हेल्प करोगे किसी और का। तो मेक श्योर अगर कोई हेल्प मांगे आपका तो उनको टाइम देना है, उनको अपनी एनर्जी देनी है। ओके या फिर आप खुद के लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ऐसा ड्रास्टिक डिसीजन लोगे विच विल हेल्प यू ट्रांसफॉर्म इनटू दैट हाईएस्ट स्टेट। मैं बोल रही थी ना 100 गुना ज़्यादा कोई अच्छा चीज़ आएगा आपके लाइफ में। तो ये वो मंथ है जहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि हाँ मुझे ये बड़ा स्टेप लेना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों का मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप सोचो आपको बहुत बहुत बड़े सपने हैं, लेकिन आपको डर लगता है कि क्यों मैं फॉरेन जाऊं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स मिलेंगी। ओके सो दिस विल बी द मंथ कि आप डिसाइड करोगे कि हाँ नहीं, नो मैटर कितने प्रॉब्लम्स आए मैं फॉरेन जाके रहूंगा, मैं अपना ये सपना पूरा करके रहूंगा। ओके सो इट विल बी अ मंथ जहाँ पे आप बहुत बड़ा स्टेप लो खुद के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होगा वो स्टेप। ओके सितंबर पुरानी चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी आपकी लाइफ से। और जो लास्ट में ये वाली एनर्जी थी ना, शायद से वो इधर पे आ रही है जून जुलाई सितंबर। यस जो पुरानी चीज़ें जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है वो चली जाएंगी। कुछ लोगों का खराब वाला ब्रेकअप भी हो सकता है फीलिंग, बट नो दैट कि अगर वो ब्रेकअप हो, ऑब्वियसली इफ यू आर इन अ नेगेटिव रिलेशनशिप, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग खुश रिलेशनशिप में हो या पॉजिटिव रिलेशनशिप में। ओके ये उन लोगों के लिए है जो लोग नेगेटिव रिलेशनशिप में हो। तो नो दैट कि खराब वाला ब्रेकअप हो सकता है, कियोटिक ब्रेकअप हो सकता है, बट इट इज़ नेसेसरी ताकि आप एक अच्छे रिलेशनशिप पे पहुंच सको, एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होगा। ओके कुछ लोगों का ये जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है या प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपने इस जॉब को छोड़ देने का सोचा या इस प्रोफेशन को छोड़ देने का सोचा, तो नो दैट कि उस टाइम वो कियोटिक हो सकता है, लेकिन उसके बाद 100 गुना ज़्यादा अच्छी चीज़ आपके लाइफ में आएगी। दैट इज़ फॉर श्योर। ओके सो रीबर्थ वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है इन द मंथ ऑफ ये जून जुलाई सितंबर। हाँ राइट कुछ नया सवेरा आएगा। राइट सितंबर अक्टूबर में द यूनिवर्स विल बी हेल्पिंग यू सो मच विथ योर लाइफ। ओके आप कोई एक चीज़ मांगोगे यूनिवर्स से, नो दैट यूनिवर्स आपके कदमों में वो हाजिर करके रखेगा। ओके सो मेक श्योर कि यू डू नॉट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग द यूनिवर्स।
अक्टूबर आपको यकीन दिलाएगा कि इस यूनिवर्स के पास कितना पावर है एंड उसके पास अनलिमिटेड चीज़ें हैं, बस हमें मांगने का ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपको रियलाइज होगा अक्टूबर में, है ना, बिकॉज सिचुएशंस ही ऐसी अक्टूबर यूनिवर्स बना देगा अक्टूबर में कि आपको चॉइस नहीं रहेगा, आपको बस मदद मांगना है उससे, आपको चॉइस नहीं रहेगा। एंड आप देखोगे कि आप आज मदद मांग रहे हो, कल को वो चीज़ आप तक यूनिवर्स पहुंचा दे रहा है। ओके, सो यू विल रियलाइज कि इस यूनिवर्स में कितना पोटेंशियल है एंड उसके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, राइट? तो उतना कुछ इम्पॉसिबल वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। नवंबर एंड दिसंबर अमेजिंग। नवंबर में देखो, आपने एक जगह पे अपना पावर डिस्कवर किया, आपने दूसरी जगह पे दूसरे मंथ में यूनिवर्स का पावर डिस्कवर किया, एंड नवंबर पे आप दोनों के पावर को बहुत ही अच्छे से क्लब करके यूज कर पाओगे एंड यू विल रीच द एपिटोम ऑफ योर लाइफ, यू विल रीच द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि आपको क्या एक्शंस लेने हैं, आपको पता है कि आपको कैसे मैनिफेस्टेशंस करने हैं, आपको पता है कि आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, एंड आप बहुत ही मेथोडिकली अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे एंड सही जगह पे अपने एनर्जी, एफर्ट्स, थॉट्स, मैनिफेस्टेशंस डाल पाओगे ताकि अपने लाइफ को ब्यूटिफुली ट्रांसफॉर्म कर पाओ। ओके, यू विल बिकम हु यू आर मेंट टू बिकम इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, आप वो पर्सन के साथ अलाइन कर पाओगे, खुद को उस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। ओके, वो पैरेलल रियलिटी में आप शिफ्ट कर पाओगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड दिसंबर बोलने की ही जरूरत नहीं है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बोला था, वो जो न्यू बिगिनिंग मैंने बोला था, वो जो 100% चेंज ऑफ रियलिटी मैंने बोला था, वो नवंबर, उसकी शुरुआत नवंबर से हो जाएगी एंड दिसंबर से आप देखोगे कि योर लाइफ हैज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग रियली ब्यूटीफुल। आपकी लाइफ एग्जैक्टली वैसी है जैसी आपने सोची थी, जैसी आपने ड्रीम की थी पास्ट में कभी भी। ओके, एंड आप अपने आप को उस रियलिटी तक शिफ्ट कर पा रहे हो एंड आपके लाइफ में और किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है। ओके, हर तरफ से अबंडेंट है, हर तरफ से हैप्पी एंड अबंडेंट एनर्जीज। तो आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस ग्रुप गाइज, आई एम सो ग्रेटफुल, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग ग्रेटफुलनेस विद इन माई सेल्फ फॉर यू पीपल, बिकॉज मुझे आपके लिए बहुत खुशी फील हो रही है। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको रेजोनेटेड फील हुआ हो मेरी रीडिंग से, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि हमारी एनर्जीज बॉन्डेड है एंड मे बी मेरे थ्रू आपको और भी कुछ मैसेजेस मिले फ्यूचर में, राइट? एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच आपकी ब्यूटीफुल सी, अमेजिंग सी एनर्जी मेरे साथ शेयर करने के लिए, एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। मिलते हैं अगली रीडिंग में।